Ja, aí junto. Oh, जगत माता माँ लक्ष्मी का मैं पुत्र श्रीम रजत आप सभी आदरणीयों का दिल से स्वागत करता हूँ। उम्मीद करता हूँ कि आप आज हमारी माई 639 फैमिली में आए हैं। आपका हम सभी परिवार वाले दिल से स्वागत करें, सम्मान करें और आपको अपने परिवार में जोड़ने का एक छोटी सी प्रक्रिया करें। हम में से आज कई लोग पुराने हैं, जैसे मेरे सामने अभय जी हैं, प्रगति बहन है, आशुतोष जी हैं, कई लोग हैं जो हमारे ग्रुप में हैं, नेशनल इंटरनेशनल जुड़े हुए हैं। वो लोग पुराने हैं, वो हमारे ग्रुप को जानते हैं, पूरे सिस्टम को जानते हैं। और कई लोग, जितने भी लोग जो पहली बार जुड़ रहे हैं, करीबन इस समय हमारे ग्रुप में अगर मैं काउंटिंग देखूं 62 लोग जुड़ चुके हैं। तो काफी लोग ऐसे हैं जो हमारे ग्रुप में पहली बार जुड़ रहे हैं। उन सभी का मैं स्वागत करता हूं। बात करूंगा क्योंकि रिकॉर्डिंग ऑन कर ली है। कई लोग ऐसे हैं जो किन्हीं कारणों से आज नहीं जुड़ पाए हैं, तो उनकी एक स्पेशल रिक्वेस्ट थी कि सलीम भाई रिकॉर्डिंग जरूर कर लेना, क्योंकि दोपहर के समय आपकी मीटिंग है और मुझे बच्चे स्कूल से बच्चों को लेने जाना है, कोई ऑफिस में है, कोई कुछ काम है, कोई कुछ काम है। तो मैंने सबसे पहले तो मैं ये बताना चाहता हूँ कि मैंने ये दोपहर में शुरुआत क्यों करी। एक ये बहुत बेसिक चीज है, इसी बात से शुरुआत करूंगा। और आज बहुत मूड में हूँ, मैया रानी ने बिल्कुल मूड में रखा हुआ है। एकादशी का दिन है और लोगों ने कल फास्ट किया होगा, कुछ लोगों का आज फास्ट होगा। और एकादशी और द्वादशी का जब मिलन होता है तो एक विशेष योग बनता है। ये सब बातें बात की होती हैं, आज मैं ज्यादा डिफाइन नहीं करूंगा क्योंकि ये आज हमारा टॉपिक नहीं है। तो कुछ योग होते हैं, कुछ चीजें होती हैं, उसका महत्व होता है हमारे जीवन में। अभी जो आज का पंचांग है, पंचांग बेसिकली 5 चीजों से मिलकर बना होता है। और वो 5 चीजें हमारे लिए बहुत सिद्ध करती हैं हमारे कार्यों को। तो जो उससे निकलता है मुहूर्त, मुहूर्त विशेष कार्यों के लिए प्रयोग किया जाता है। भारत में मुहूर्त का प्रयोग होता है। पाकिस्तान या कई मुस्लिम देशों में ताजिक एक वर्ड आता है, वर्षफल जिसको कहते हैं, उसका प्रयोग होता है। कई जगह प्रश्न कुंडली बनाई जाती हैं, कुछ जगह सगुन प्रोसेस होती है। तो अलग अलग चीजें हैं, अलग अलग देश, अलग अलग कल्चर, अलग अलग प्रोसेस। तो अगर मैं बात करता हूँ आज के इस पंचांग की, तो आज के लेटेस्ट, हम जिस समय हम आपसे बात करना शुरू कर रहे हैं उस समय पुष्य नक्षत्र चल रहा है, ठीक है। और करीबन 1 से 1.5 घंटे के बाद, अभी मैं पूरा पंचांग नहीं साथ में लिए हुआ हूँ, ऐसा कुछ होगा कि अगले 2 से 3 दिन फिर नक्षत्र मुझे दमदार नहीं मिलेगा। न योग मिलेगा तो नक्षत्र नहीं मिलेगा, नक्षत्र मिलेगा तो योग नहीं मिलेगा, अतिगंड योग लग जाएगा। तो वो थोड़ा निगेटिव योग होता है। और फिर बाद में नक्षत्र जो लगेगा वो थोड़े निगेटिव पे चले जाएंगे। तो अगले 2-3 दिन तक मुझे कोई दमदार टाइम नहीं मिल रहा था। इस मजबूरी के कारण मैंने आज का ये 12:12 का टाइम रखा हुआ है। मैं आप सभी लोगों से हाथ जोड़ के माफी चाहता हूँ कि दोपहर में आप सबको मैं परेशान कर रहा हूँ। तो उसके लिए मैं दिल से माफी चाहता हूँ आप सबसे। और अब आगे की जो भी क्लासेस होंगी वो शाम को होंगी। लास्ट में हम लोग तय करेंगे कि हम लोग को टाइम क्या रखना है। इस पे हम लोग लास्ट में चर्चा करेंगे कि हम लोगों को टाइम क्या रखना है, कैसे रखना है, किस तरह रखना है, वो सब हम लोग बाद में चर्चा करेंगे। अभी हम लोग बेसिकली आज जो शुरुआत हो रही है उसको समझने का काम करेंगे, ठीक है, नए लोग खासकर। ये परिवार माई 639 परिवार है क्या, पहला सवाल। मैं एक एक करके धीमे धीमे बढ़ रहा हूँ। जितने भी नए लोग हैं वो लोग ध्यान से सुनेंगे और समझेंगे, क्योंकि ये परिवार आपके भविष्य में काम आ सकता है। तो माई 639 परिवार वो परिवार है जो नेशनल और इंटरनेशनल लोगों का है, जो ज्योतिष से, अंग ज्योतिष से, एस्ट्रोलॉजी से, या जितनी भी ज्योतिष की विधाएं हैं उनसे जुड़ा हुआ परिवार है। और उस परिवार का सिर्फ एक लक्ष्य है, सिंगल। वो लक्ष्य है कि इस परिवार में जुड़े सभी लोगों की मदद कैसे की जाए, ठीक है, निस्वार्थ।
मतलब इसका कोई मतलब ये नहीं है कि नहीं नहीं इस परिवार में हम आप सेशन लेंगे तो हम आपसे कहेंगे कि पहले ये पैसा जमा करो, ऐसा कुछ नहीं है। हमारे परिवार में कुछ ऐसे सेशंस होते हैं जो फ्री ऑफ कॉस्ट होते हैं, जिसका कोई भी शुल्क नहीं आपको देना है। ये परिवार एक दूसरे को बढ़ाने का काम करता है। क्यों जरूरी है ये परिवार? इसलिए जरूरी है क्योंकि जिस तरह टेक्नोलॉजी अपडेट होती है उस तरह हम लोगों को भी ज्योतिष से रिलेटेड अपडेट रहना पड़ेगा। क्योंकि जिस समय हमारे पास कोई व्यक्ति आता है, हमसे कुछ जानकारी लेता है, तो वो पहले हमें चेक करता है कि मैं जहाँ पैसा देने वाला हूँ या मैं जिससे बात करने वाला हूँ वो इस लायक है भी कि नहीं है कि मैं उससे नॉलेज ले रहा हूँ या मैं उसकी बात मानूं तो क्यों मानूं। तो पहले मुझे हमको या आपको या हम में से किसी को भी चेक करता है। तो उस चेक करने में वो ज्योतिष एक समुद्र है, समझ रहे हैं? पूरी जिंदगी आप पार कर दोगे तब भी ज्योतिष का जा नहीं सीख पाएंगे, ये मेरा अनुभव है। ठीक है, तो ज्योतिष एक समुद्र है। इस परिवार के माध्यम से हम लोग एक दूसरे को कुछ ना कुछ नया सिखाने का प्रयास करते हैं, जिससे जीवन में जब भी उसके सामने कोई सवाल आए इस तरीके से, तो हम लोग उसके जवाब दे पाए। हम लोग ऐसा ना हो कि उसको कुछ भी बता रहे हैं। हाँ, ये बात मेरे मन में उस दिन आई थी जब मुझसे पहला सवाल पूछा गया था कि आप अंग ज्योतिष सीख रहे हो, मुझे ये बताइए अंग ज्योतिष की शुरुआत कहाँ से हुई। ये पहला सवाल आया था। मैं पुराने लोगों से जवाब नहीं मैं ये बात उन लोगों को बता चुका हूँ, जितने भी पुराने लोग हैं जिनको मैं ये बात बता चुका हूँ, वो लोग इस सवाल का जवाब नहीं देंगे। ये सवाल उन सभी लोगों के लिए है जो नए लोग हैं। क्या आपको पता है कि अंग ज्योतिष की शुरुआत कहाँ से हुई? जिसको भी सवाल का जवाब आता है, नया व्यक्ति, मेरे ग्रुप के पुराने व्यक्ति ये जवाब नहीं देंगे, मैं ये डिस्कस कर चुका हूँ। तो अंग ज्योतिष की शुरुआत कहाँ से हुई वो आप अपना माइक खोल के इस ग्रुप को बता सकते हैं कि भाई यहाँ से हुई। कोई व्यक्ति पूरे ग्रुप में, कोई सदस्य? चलिए मैं बताता हूँ। ये सवाल मुझसे पूछा गया, किसी ने, विकास सर, हैंड रेस किया आपने। जी, ये पाइथागोरस ने चालू किया था लगभग 6th सेंचुरी के आसपास कभी कांचो को। चलिए, अच्छी नॉलेज है और मैं सम्मान करता हूँ आपके इस ज्ञान का और उम्मीद करता हूँ कि हम लोग आपके ज्ञान का लाभ भविष्य में उठाएं। देखिए ज्योतिष में कई बार क्या होता है, म्यूट कर लें सर 1 मिनट, हाँ थैंक यू। ज्योतिष में कई बार क्या होता है, अलग अलग ग्रंथ, अलग अलग साहित्य, अलग अलग जो वेद पुराण है उनमें कई अलग अलग बातें लिखी होती है। तो मैं आपकी बात को क्रॉस नहीं करने के बिल्कुल मूड में हूँ, लेकिन मैंने जो उस व्यक्ति को जवाब दिया वो ये था कि अंग ज्योतिष की शुरुआत नारद संहिता या नारद पुराण से हुई। ये वेद पुराण में मैं, अगर आप में से कोई कहेगा तो मैं उसका एक बाकायदा उसका एक प्रोसेस आपको दे दूंगा। जो मैंने पढ़ा, जो मेरी नॉलेज है वो मैं बताना चाह रहा हूँ। मैं किसी को क्रॉस करने के बिल्कुल मूड में नहीं हूँ, क्योंकि ज्योतिष एक ऐसी विद्या है कि कई चीजों पे चलती है, कई ज्ञान पे चलती है। तो ऐसा मैंने पढ़ा था, तो मैंने उस व्यक्ति को जवाब दिया कि ये नारद संहिता या नारद पुराण द्वारा अंग ज्योतिष की शुरुआत हुई। ये जिस समय मुझसे सवाल पूछा गया तो वो सामने वाला व्यक्ति मुझे टेस्ट कर रहा था। मैं उसको कुछ भी जवाब दे सकता था, क्योंकि ज्योतिष के पास एक बहुत तगड़ा टूल होता है जिसको कहा जाता है टाइम मैनेजमेंट। ठीक है, टाइम मैनेजमेंट या क्विक मैनेजमेंट का सिस्टम होता है कि हम आपको ऐसा जवाब दे देंगे कि आप चुप हो जाओगे। ठीक है, वो एक अलग मुद्दा हो गया। ये बेसिकली एमबीए वालों को कुछ ऐसा कुछ सिखाया जाता है, मार्केटिंग सेल्स वालों को सिखाया जाता है और ज्योतिष को भी सिखाया जाता है कि सामने वाला आपसे कोई भी सवाल पूछे आपके पास जवाब उपलब्ध है। तो लेकिन एक होती है कि परफेक्ट नॉलेज क्या है, ज्ञान क्या है, क्या क्या बातें पूरे मार्केट में या समाज में या पूरे ब्रह्मांड में है। तो ये जो माई 639 फैमिली है, इसका सिर्फ एक छोटा सा उद्देश्य है कि जैसे विकास जी का ज्ञान मैं ले लूं, मेरा ज्ञान विकास सर ले लें, हम सब एक दूसरे का ज्ञान लें और एक दूसरे को आगे बढ़ाने का काम करें।
बस सिंपल सा एक प्रोसेस, निस्वार्थ भाव से, इसका कोई भी से प्रोटोकॉल नहीं है। हाँ, अगर हम में से कोई व्यक्ति ऐसा है जो फ्री की ट्रेनिंग्स लॉन्च करता है तो हम उसको प्रमोट भी कर देते हैं। जैसे अभी मेरी 3 दिन की ट्रेनिंग है, आप में से कई लोग 3 दिन की ट्रेनिंग में आए हुए हो, ये फ्री ऑफ कॉस्ट है, किसी को कोई पैसा नहीं देना है, उसकी अभी हम आगे चर्चा करेंगे। मैं पहले माई 639 फैमिली के बारे में आपको बता रहा था, उसको मैं एक्सप्लेन करता हूँ। तो माई 639 फैमिली एक ऐसा छोटा सा परिवार है, नेशनल इंटरनेशनल लोगों का, करीबन 15 देशों के लोग इसमें शामिल हैं। पाकिस्तान, न्यूजीलैंड, दुबई, इंडिया के कई देश हैं, जहां से हम लोग आपस में जुड़ के एक दूसरे को सिखाने और सीखने का कार्य करते हैं। यानी वाइस वर्सा है, हम उनको सिखाते हैं, वो हमें सिखाते हैं। ठीक है, इस तरह से ये प्रोटोकॉल चलता है। इसका कोई भी चार्ज नहीं है, इस फैमिली फ्री ऑफ कॉस्ट है, ये सबसे खास बात है। हम बात करते हैं, दूसरा सवाल जो आता है कि सलीम भाई मुझे ये बताएं कि ये 3 दिन की ट्रेनिंग है क्या, क्योंकि ये जानना हम लोग को, कईयों को बहुत जरूरी है। और आप में से कई लोग अभी मोबाइल अंग ज्योतिष को उतना महत्व भी नहीं देते होंगे, क्योंकि अभी तक इंडिया में मोबाइल अंग ज्योतिष को सिर्फ एक नंबर के रूप में देखा जा रहा है, सिर्फ सिंगल एक नंबर। कई लोग मेरे मुझसे आते हैं, मेरी लाइव में आते हैं, हम लोग डिस्कस करते हैं, तो हम लोग वो बात करते हैं, अरे मोबाइल से होता ही क्या है, कुछ नहीं होता। सवाल है उनका, कहते हैं वो इस ग्रुप में, मेरे पास लाइव रिकॉर्डिंग है, वो लोग कहते हैं कि मोबाइल से कुछ नहीं होता, हमारी कुंडली क्या कह रही। देखिए, मैं बिल्कुल सिंपल सा एक एग्जांपल देना चाहूंगा आपको कि हमारी जो एस्ट्रोलॉजी है, मैं उससे किसी की तुलना नहीं करता हूं। वो अगर BMW है या वो अगर एक 200 से 500 किलोमीटर पर घंटे में चलने वाली गाड़ी है, तो मैं अन्य विद्याओं की उससे तुलना कर ही नहीं सकता, क्योंकि मैं खुद ही एक उसका स्कॉलर हूं। मैं खुद ही कानपुर यूनिवर्सिटी में मेरी पढ़ाई चल रही है एस्ट्रोलॉजी में, तो मैं उसको बहुत गहराई से समझ रहा हूँ, सीख रहा हूँ। तो मैं उसकी तुलना किसी से, आपके 2-4 जन्म भी चले जाएंगे ना, तब भी आप एस्ट्रोलॉजी का ए नहीं सीख पाएंगे। जो मेरे गुरु का कहना है वो मैं आपको बताना चाहता हूँ। आपने कुछ सीख के सोच लिया आप एस्ट्रोलॉजी सीख गए, तो अभी मतलब इतना ज्ञान है कि आपको हर चीज का उत्तर ज्योतिष में मिल सकता है, हर चीज का। आपके पास कितने फोन आए, किस दिन आए, कितनों से बात हुई, क्या क्या, एक छोटी से छोटी चीज का भी उत्तर ज्योतिष दे सकता है, लेकिन उसका ज्ञान आपके पास होना चाहिए। और उस ज्ञान को प्राप्त करने के लिए मुझे ऐसा लगता है कई साल या कई जन्म लगेंगे, मुझे ऐसा लगता है। ठीक है, अगर मैंने एस्ट्रोलॉजी को या ज्योतिष को BMW बोला है, मर्सिडीज बोला है, तो अंक ज्योतिष जो है वो हमारी छोटी सी स्कूटी है। मैं तुलना कर रहा हूँ और बहुत महत्वपूर्ण तुलना है। कई बार क्या होता है कि छोटी छोटी गलियों से और भीड़ से हमारी स्कूटी बड़े प्यार से निकल जाती है, वहां से 4 व्हीलर नहीं निकल पाती। तो मैंने जो फील किया है, मैं अपना अनुभव बता रहा हूँ, हो सकता है आपका अनुभव अलग हो, मेरी जो अनुभव है वो मैं बता रहा हूँ। तो वो एस्ट्रोलॉजी जो है वो अगर BMW है, तो अंग ज्योतिष जो है वो हम स्कूटी बोल सकते हैं। अब किसी के पास BMW नहीं है, क्योंकि उसका ज्ञान प्राप्त करने के लिए तो कई साल लगेंगे, कई जन्म भी लग सकते हैं। तो स्कूटी लेना सस्ता है और आसान है। तो मेरा ये मानना है कि अंग ज्योतिष को सीख के आप अपने छोटे मोटे काम, गली से निकलना, भीड़ से बचना और अपनी सब्जी लाना या छोटे मोटे जो आसपास की माइनस फैक्टर है उसको मैनेज कर सकते हो। ठीक है, मैं किसी की तुलना नहीं कर रहा हूँ, ना एस्ट्रोलॉजी को अलग बता रहा हूँ, ना ज्योतिष सैकड़ों विद्याओं का मेल है। उसमें अंग ज्योतिष भी आती है, वास्तु भी आती है, रेकी भी आती है, हाथों को देखना भी आता है, शरीर को फीचर्स को देखना भी आता है। ज्योतिष एक बहुत बड़ा समुद्र है, उसके हजारों विभाग हैं। तो बेसिकली बात यह है कि अंग ज्योतिष जो है वो हम जस्ट लाइक ए स्कूटी बोल सकते हैं, और वो स्कूटी हमारे बहुत काम की है। हमको अगर छोटा मोटा काम करना है तो हम स्कूटी उठाएंगे, काम करेंगे, तुरंत वापस आ जाएंगे। तो ज्यादा दिमाग लगाने की जरूरत नहीं है कि गाड़ी पूरे गैरेज से बाहर निकालो, भीड़ में जाओ, फिर पर्सनल उसको खड़ी करो, फिर वहां भीड़ होगी, तो वो समस्या नहीं है। स्कूटी उठाओ, अपना काम करो। अच्छा,
अब हम बात करते हैं कि मोबाइल एक बहुत जरूरी, क्योंकि ये करीबन 70 लोग हमारे ग्रुप में जुड़ चुके हैं, नए और पुराने, और मेरा टारगेट सिर्फ 51 लोगों का है, और आप लोगों के आशीर्वाद प्रेम इतना है कि वो 51 पार हो चुका है। 72 लोग इस समय हमारे ग्रुप में हैं। मैं पहली ट्रेनिंग सिर्फ 51 को देना चाहता हूँ, बाकी मैया रानी 50 कर दें, 70 कर दें, 100 कर दें, वो कोई देना नहीं है। फर्स्ट ट्रेनिंग में 51, क्योंकि 51 माँ लक्ष्मी का आंकड़ा मैं मानता हूँ। अलग अलग आंकड़े होते हैं, और क्योंकि जब हम ग्रिड देखते हैं माँ लक्ष्मी ग्रिड, तो 15 से 6 की ग्रिड बनती है, तो वो उसका वाइसी वर्सा 51 से 6 माँ लक्ष्मी का आंकड़ा मैं मानता हूँ। तो 51 लोग के साथ मैं ट्रेनिंग शुरू करना चाहता हूँ। तो एक जो सवाल आप में से कईयों के मन में आएगा, जरूरी है, उस सवाल को उठाने से पहले वो सवाल ये है, क्या मोबाइल हमारे जीवन में प्रभाव डाल सकता है? इसका क्या जवाब? एक सवाल है, अभी आगे उठाऊंगा, ठीक है, और आप सबके सवाल जवाब उठाऊंगा, लूंगा लास्ट में। एक बार बातें हो जाएंगी तो हम लोग सबके सवाल जवाब लेंगे, और हम लोगों का काम है सवाल जवाब लेना। जब तक आप संतुष्ट नहीं होंगे मैं एंड नहीं करूंगा। तो एक सवाल जो है कि क्या मोबाइल किसी के जीवन में प्रभाव डाल सकता है, इस बात को बताने से पहले मैं कुछ चीजें आपसे क्लियर करना चाहता हूं, जो इस ट्रेनिंग में बताना बहुत जरूरी है, जिसके बिना मेरी ट्रेनिंग शुरू नहीं होती। और मुझे लगता है वो बातें आपको जानना जरूरी है। हर खेल के कुछ नियम होते हैं, हर खेल के नियम होते हैं, तो इस ट्रेनिंग के भी कुछ नियम है, वो आप जान लें, तो आपको आगे हमारे साथ रहने में और हमारे साथ हम सबको आगे बढ़ाने में आसानी होगी। तो सभी लोग म्यूट कर रखेंगे, अभी कोई नहीं बोलेगा, अभी हम सबको मौका देंगे, आपको सुनेंगे और फिर हम लोग डिस्कस करेंगे। तो क्या है इस ट्रेनिंग का नियम जो अगले 3 दिन होगी या आगे होगी, वो क्या नियम है, बेसिक नियम क्या है? इस ट्रेनिंग के छोटे छोटे 2-3 नियम है। पहला नियम, आप लोग बड़े ध्यान से सुनिए, और जिनको चाहें तो वो सबको नहीं कह रहा हूँ, जो चाहें तो उसको नोट भी कर सकता है। अगर कुछ नियम कभी कभी क्या होता है, चीजें नोट करने से हमारी मेमोरी स्ट्रांग होती है, ठीक है, तो कोई दिक्कत नहीं है, आप सिर्फ सुन लें, जो इंपॉर्टेंट पॉइंट लगे उसको आप नोट करना। इस ट्रेनिंग का पहला नियम है, मुझे कुछ नहीं आता, मैं 0 सन्नाटा। ये मतलब जानकारी आप सभी को देना बहुत अनिवार्य था, क्योंकि अगर मैं इसके बिना मैं आगे बढ़ता तो वो एक गलत होता मेरे लिए और इस पूरे ग्रुप के लिए। मैं 0 सन्नाटा हूँ, मुझे कुछ नहीं आता। हाँ, मैं जिनके चरणों में बैठता हूँ, जगत माता माँ लक्ष्मी, जगत पिता विष्णु भगवान और देवों के देव महादेव यानी कि जगत गुरु, इनके चरणों में बैठता हूँ। ये तीनों शक्तियां जो मुझे ज्ञान देती हैं, उस ज्ञान को आंख बंद करके मैं सामने फॉरवर्ड कर देता हूँ। तो मैं जो भी आगे की बातें करूंगा वो मेरे द्वारा नहीं बताई जाएंगी। ये ब्रह्मांड, ये जगत माता, जगत पिता, जगत गुरु, ये पूरे ब्रह्मांड को एनर्जियां चलाती हैं। मैं जिनको मानता हूँ, आप मानते हो नहीं मानते हो इससे कोई फर्क नहीं पड़ता, मैं जिनको मानता हूँ वो मुझे जो प्रेरणा देंगे उसके आधार पर मैं आगे की प्रोसेस करूंगा। मैं पहले ही, जैसे डिस्क्लेमर दिया जाता है ना कि मैं क्या हूं, मैं 0 सन्नाटा। नियम नंबर 1। नियम नंबर 2, ठीक है, क्या है मनुष्य जीवन, इसको जानना बहुत जरूरी है। इसको नहीं जानेंगे तो मुझे लगता है कि ज्योतिष, संघ ज्योतिष या कोई भी विद्या लेंगे आप कंफ्यूज हो जाएंगे। तो पहला नियम, मैं 0 सन्नाटा। दूसरा नियम क्या है, मतलब मनुष्य का जीवन क्या है, क्योंकि उसी पे हम लोग रिसर्च करते हैं, किसी भी मनुष्य की एनालिसिस करते हैं, उसको जानकारी देते हैं, उसका वर्तमान, भूतकाल और भविष्य, क्योंकि ग्रहों, नक्षत्रों, तारों, अंकों के माध्यम से जो गणना करी जाती है, ठीक है, और उससे घटनाओं को जो निकाला जाता है, वर्तमान, भूतकाल, भविष्यकाल, उसी को ज्योतिष कहा जाता है, ठीक है। मैं ये कुछ वर्ड बोल गया, ये बहुत लंबा टॉपिक है, इन फ्यूचर में जब हम स्पेशल टॉपिक लेंगे तो हम उसको डिस्कस करेंगे। तीनों कालों की जो गणना होती है वो ज्योतिष करती है, उसका यश, अपयश, लाभ, हानि या जन्म, मृत्यु, ये सब उसी में आ जाता है, ठीक है। तो इन शॉर्ट मैंने आपको बताया है। तो क्या है मनुष्य जीवन, ठीक है, इसको समझने के लिए हम लोग एक बेसिक सा छोटा सा एग्जाम्पल लेते हैं। आप में से कईयों ने सांप सीढ़ी का खेल खेला होगा घर में,
लूडो सांप सीढ़ी हम सब बचपन में खेला है, नहीं भी खेला है तो हम जानते होंगे कि लूडो सांप सीढ़ी क्या होता है। तो आप एक होता है, एक से लेके 100 तक का बॉक्स होता है, उसमें बहुत सारे सांप होते हैं, सीढ़ियां होती हैं, और 2-4 लोग खेलते हैं, पासे का यूज करते हैं, डिस्क का यूज करते हैं, और जो नंबर आते हैं हम लोग आगे बढ़ते हैं। यदि आपने जीवन में कभी सांप सीढ़ी का खेल खेला है तो आप मनुष्य जीवन को बहुत अच्छे से जानते हो। मैं एग्जाम्पल कुछ उठाता हूं जिससे आपको बेहतर समझ में आए, और उसको अगर आप उस खेल को समझ गए तो आपको पूरे मनुष्य जीवन को समझ में आ जाएगी कि ये मनुष्य जीवन है क्या। जिस प्रकार सांप सीढ़ी के खेल में 1 से लेकर 100 तक की संख्या होती है, उसी तरह मानव का करीबन 100 वर्ष का जीवन काल माना गया है। अलग अलग चीजों का है, मैं एक एवरेज लेके 100 वर्ष चल रहा हूं, वैसे विंशोत्तरी दशा में 120 वर्ष का मानव जीवन माना गया है। ये दशा चक्र होता है, ये अलग विषय है, क्योंकि कंफ्यूजन ना हो इसलिए मैंने दोनों चीजें आपको डिफाइन कर दी हैं। विंशोत्तरी जो दशा होती है, जो भारत के कई जगहों पे मानी जाती है, कई बार आपने कुंडली में सुना होगा कि सूर्य की दशा चल रही है, शुक्र की दशा चल रही है, मंगल की दशा चल रही है, उसी को विंशोत्तरी दशा कहते हैं। कई जगह उसको माना जाता है, कई जगह अष्टोत्तरी दशा मानी जाती है, खासकर गुजरात में, कच्छ में, पंजाब में, वहां पर अष्टोत्तरी दशा चक्र माना जाता है। तो विंशोत्तरी में 120 वर्षों का मनुष्य का जीवन काल माना गया है। उसी पे सारे वो निकलते हैं, चक्र निकलते हैं। जैसे शुक्र की अगर महादशा होगी तो 20 वर्ष की होगी, केतु की 7 साल की होगी। जब सारी दशाओं को आप काउंट करोगे तो 120 साल निकलेगा। ठीक है, मैं उसको नहीं ले रहा हूं, मैं एवरेज जो हमारे लिटरेचर में दिया हुआ है मनुष्य का जीवन 100 वर्ष है उसको मान रहा हूं। तो जिस प्रकार 1 से लेकर 100 तक की सांप सीढ़ी का संख्याएं होती हैं, उसी तरह मनुष्य का 1 से लेकर 100 तक का जीवन काल होता है। हर व्यक्ति को अपनी चाल स्वयं चलनी पड़ती है, कोई आपकी चाल नहीं चल पाएगा। बहुत ध्यान से सुनिए, आपके मतलब की बात है। उसको एक पासा मिलता है जिसको हम लोग अपने चाल पे चलते हैं, 1 से लेके 6 तक के अंक आते हैं। ये अंक आते हैं आपके वर्तमान और पुराने कर्मों के हिसाब से। आपके जो कर्म हैं, पुराने जन्मों से जो कर्म चले आ रहे हैं और जो वर्तमान में कर्म चल रहे हैं, उसके हिसाब से 1 से लेके 6 तक के अंक आते हैं, और आप अपनी चाल स्वयं चलते हैं, धीरे धीरे आगे बढ़ते हैं। अब कई बार क्या होता है, बीच बीच में आपको कई सांप मिलेंगे, कई सीढ़ी मिलेंगी। ये क्या है, इस पे पूरी एक थ्योरी है। मैं आगे के सेशंस में आपको एक स्पेशल थ्योरी पढ़ाऊंगा, जो अगले या उसके बाद वाले सेशन में ले लूंगा। उसका नाम हमारे ग्रुप ने रखा हुआ है विष अमृत थ्योरी ऑफ कर्म। ये एक छोटी सी थ्योरी है, इसको अगर आप समझ गए तो बड़ा काम किए। आज इसको डिस्कस नहीं करेंगे क्योंकि पहली बेसिक क्लास है, इसमें इसका कोई मतलब नहीं है इस थ्योरी का। तो क्या होता है, बीच में कई सीढ़ियां मिलेंगी, कई सांप मिलेंगे। कई बार क्या होगा, जब आपके कर्म जो हैं, अच्छे कर्म ज्यादा दमदार होंगे तो आपको सीढ़ी मिल जाएगी, और अगर सांप बीच में आएगा तो आप उसको फांद जाओगे, यानी वो सांप आपका कुछ नहीं कर पाएगा। कई बार क्या होते हैं, जब आपके बुरे कर्म ज्यादा एक्टिव होते हैं तो आपको सांप मिलेगा, और अगर सीढ़ी आएगी भी तो आप उसको फांद जाओगे। बहुत बेसिक प्रोटोकॉल है, ठीक है। तो ये कर्मों के हिसाब पे डिपेंड करता है कि आपको सांप मिलना है और सीढ़ी। और ये सांप सीढ़ी है क्या, ये हमारे जीवन में कई प्रकार के अंक हैं, जैसे जिसमें से एक अंक आता है मोबाइल नंबर, ठीक है, एक अंक आता है बैंक अकाउंट नंबर, एक अंक आता है आपका नाम का नंबर, एक अंक आता है आपकी गाड़ी का नंबर। वो नंबर जो हम अपनी किस्मत से प्राप्त करते हैं और जरूरत पड़ने पे उसको बदल सकते हैं। कुछ अंक ऐसे होते हैं जो फिक्स्ड होते हैं, डेट ऑफ बर्थ आप बदल नहीं सकते, पंचांग आप बदल नहीं सकते, कई चीजें आप बदल नहीं पाएंगे। लेकिन कुछ अंक ऐसे होते हैं जो हम अपने सिस्टम के हिसाब से बदल सकते हैं, अपने प्रोटोकॉल के हिसाब से बदल सकते हैं। वो सांप या सीढ़ी बनके हमारे बीच बीच में हमको मिलते हैं, ठीक है। तो ये इसको हम और आगे डिफाइन करेंगे। एक सिंपल सा खेल है, सांप सीढ़ी का खेल है। अब ज्योतिष का क्या काम है, इसको समझते हैं, ठीक है, समझना बहुत जरूरी है। ज्योतिष का काम होता है जस्ट गूगल मैप। गूगल मैप कईयों ने चलाया है ना, गूगल मैप। तो गूगल मैप हम लगा लेते हैं, एक जगह से जब दूसरी जगह जाते हैं तो वो मैप पहले से हमको
बताता चलता है कि भाई ये रास्ता आसान है, ये रास्ता कठिन है, यहाँ जाम ज्यादा है, यहाँ भीड़ कम है, यहाँ भीड़ ज्यादा है। जस्ट लाइक गूगल में ज्योतिष का काम सिर्फ इतना है, चलना नहीं, बताना क्या सही है क्या गलत है। बहुत गंभीर बात है, 2 मिनट में आप समझेंगे तो आपको बहुत मजा आ जाएगा। ज्योतिष का काम, हम में से कई ज्योतिष गलतियां करते हैं, खुद जिम्मेदारी उठा लेते हैं, मेरी गारंटी 5 लाख दे जाओ, 10 लाख दे जाओ, मैं सब कुछ मैनेज कर दूंगा। गूगल मैप आपसे ये कहता है कि मैं आपको आपके रास्ते तक पहुंचा दूंगा। जिस प्रकार गूगल मैप आपको सिर्फ रास्ता बता सकता है, उसी प्रकार ज्योतिष का कर्तव्य होता है, दायित्व होता है, जिसको हम लोग देवज्ञ कहते हैं। वो आपका वर्तमान, भूतकाल और भविष्य बता सकता है, कर कुछ नहीं सकता, सिर्फ बता सकता है। ठीक है, तो ये गलतियां मत करेंगे। अभी आगे इसका एक सेशन अलग से होगा कि हम लोग क्या गलतियां करते हैं जिससे हम लोगों को नुकसान हो जाता है ज्योतिषों को। ठीक है, तो उन गलतियों से कैसे बचेंगे ये हम चर्चा करेंगे आगे के उसमें। तो जिस प्रकार गूगल मैप हमको रास्ता बताता है, उसी तरह ज्योतिषी हमारे जीवन में सही और गलत की चीजें बताता है। ठीक है, यही ज्योतिषी का काम है, यही ज्योतिष का काम है। ज्योतिष है क्या? ज्योतिष है वेदों का एक अंग। वेद क्या है? हमारे ऋषियों मुनियों द्वारा जो बताया गया कि ब्रह्मा जी ने वेदों का निर्माण किया, ब्रह्मांड में जो ज्ञान आया वो वेदों से आया। ठीक है, अलग अलग धर्म, अलग अलग बातें, मैं अपने धर्म की बात कर रहा हूं। तो वेदों के कई अंग हैं, हाथ हैं, पैर हैं, आंखें हैं, मुंह है। तो उसमें से वेद का एक अंग है आंखें, उसको कहा गया है ज्योतिष। क्या कहा गया है? ज्योतिष। आंखों का काम होता है देखना। क्या देखना? वर्तमान, भूतकाल और भविष्य, ये ज्योतिष का काम है, सिर्फ देखना। ठीक है, तो ज्योतिष का काम है देखना, समझना और लोगों को बताना। ठीक है, तो ये एक छोटा सा खेल है जो मानव जीवन का खेल है, ज्योतिषी से रिलेटेड खेल है। अगर आपने इसको समझ लिया, आपको सिर्फ इतनी चीज समझनी है कि कहां कहां से आपको बचना है और कहां कहां से आपको एक्टिवेट होना है। ठीक है, स्क्रीन शेयर मत कीजिए। एक मिनट मुझे समय दीजिए। किसी ने स्क्रीन शेयर करी है क्या? चलिए कोई बात नहीं, स्क्रीन शेयर कोई नहीं करेगा। हैं? रश्मि जी ने किए हैं शायद, रश्मि प्रेजेंट दिखा रहा है। हाँ कोई बात नहीं, उसको एग्जिट कर दें, क्योंकि मैंने अभी सबको स्क्रीन शेयर का ऑप्शन दे दिया था। कोई बात नहीं, मैं उसको डिलीट कर देता हूं। तो हम सब लोग, आपको मेरी आवाज और मेरी बात सुनाई दे रही है? बिल्कुल बिल्कुल दे रही है श्री भाई, सही आ रही है आवाज। हाँ, स्टॉप शेयरिंग कर दीजिए रश्मि बहन। चलिए कोई बात नहीं, वो कर देंगी, एक्टिव है। और बात करते हैं ज्योतिष का। ये बेसिक प्रोटोकॉल है, और बेसिक प्रोटोकॉल में हम लोग ये समझेंगे ज्योतिष क्या करेगा, क्या नहीं करेगा, कैसे करेगा, किस तरह करेगा, वो सब कुछ हम लोग इसमें समझेंगे। ये बात नंबर 2 थी। इसमें किसी का कोई सवाल? किसी का कोई सवाल इस इतनी बात में? फिर मैं आगे बढ़ू। रमेश सर, आपने हैंड रेस किया है, कोई सवाल? किसी का कोई सवाल? मेरी आवाज आ रही है सब तक? मेरी आवाज आ रही है अभय जी? श्री भाई आवाज आ रही है आपकी? श्री भी आ रही है, आवाज आ रही है। किसी के मन में कोई सवाल? न्यू मेंबर्स अपनी क्वेरीज पूछ लेंगे। अरे रसूल सर भी आ गए हैं, स्वागत है रसूल भाई। जी शुक्रिया जी। रश्मि बहन, ऊपर स्टॉप शेयरिंग का ऑप्शन आ रहा है, उस पर क्लिक कर दीजिए, तो आप उसको शेयर बंद कर देंगे और नहीं भी करेंगे कोई फर्क। अब उसमें कुछ छेड़छाड़ मत करना। ठीक है, तो ये आपका
बेसिक प्रोटोकॉल था ज्योतिष का, और बात नंबर 3 की बात करता हूं, कर्मों से रिलेटेड बात है। यदि हम अपने कर्मों को बेहतर कर लेंगे तो हम लोग, सांप जो हमारे जीवन में है वो हमारा कुछ नहीं कर पाएंगे, कुछ नहीं कर पाएंगे, हम उसको फान जाएंगे। ठीक है, तो कर्मों के बेस्ड है। आगे के सेशंस में जो 3 सेशंस आएंगे उसमें हम 5 ऐसे एक्टिविटी की बात करेंगे, 5 ऐसे कार्यों की बात करेंगे जिसको करके हम पूरे ब्रह्मांड को अपने साथ एक्टिव कर सकते हैं अपनी सफलताओं तक पहुंचने के लिए। 5 ऐसे काम, 5 ऐसी चीजें जो हम आगे के सेशंस में बात करेंगे, और उसके माध्यम से हम लोग अपने जीवन को 0 से हीरो तक के पे ले जाएंगे। वो आगे के सेशंस में होगा। ठीक है, तो आज मैं आप सभी का स्वागत करता हूं। ये 3 बातें थी जो बेसिक प्रोटोकॉल था हमारे इस एनालिसिस का या इस ट्रेनिंग का। आप सभी लोगों का स्वागत है। मैं फिर से, जो बाकी लोग भी आ चुके हैं, उन सभी का स्वागत करता हूं इस छोटी सी माई 639 फैमिली की ट्रेनिंग में। उम्मीद करते हैं कि हम अगले कुछ दिनों में ऐसा कुछ नया सीखेंगे जो हमारी दशा और दिशा बदल सके। अब हम अगली बात पे चलते हैं जो बहुत जरूरी है। क्या मोबाइल नंबर हमारे जीवन को नुकसान पहुंचा सकता है? एक सवाल आता है हमारे जीवन में, कई बार आता है। तो इसका जवाब है बिल्कुल। मोबाइल नंबर, मैंने अभी आपको एक पूरी थ्योरी बताई है कि मोबाइल नंबर हमारे जीवन में सांपों की तरह और सीढ़ी की तरह कार्य करते हैं। तो कई बार हमको नहीं पता होता है कि हमारे जीवन में, हमारे प्रोटोकॉल में 98 वाला सांप बैठा हुआ है, और वो एक झटके में हमको टॉप से बॉटम पे ले जाता है, मतलब ऊपर से एक झटके में नीचे तक ले जाता है। ठीक है, क्या मोबाइल नंबर इफेक्ट करते हैं? इसका क्या लॉजिक है, समझते हैं इस बात को। देखिए, मोबाइल है क्या? मोबाइल, कंप्यूटर, लैपटॉप, ये सब है क्या? ये है इलेक्ट्रिक डिवाइस। सही है गलत है? आप बताएं, हम करें। सही है गलत है? सही है गलत है? ठीक है, मोबाइल है इलेक्ट्रिक डिवाइस। ठीक है, कंप्यूटर इलेक्ट्रिक डिवाइस। इलेक्ट्रिक डिवाइस को कहा जाता है बुद्ध। और अंक ज्योतिष में, देखिए मैं अलग अलग बात बोलूंगा। अंकों में 1 से 9 तक के फीचर्स अलग हैं, यानी सूर्य से लेके और पूरे शनि तक के फीचर्स अलग हैं, और एस्ट्रोलॉजी में, ज्योतिष में अलग हैं। ज्योतिष में सूर्य को हेड ऑफ डिपार्टमेंट माना जाता है, एस्ट्रोलॉजी की बात कर रहा हूं। अंक ज्योतिष में बुध को हेड ऑफ डिपार्टमेंट माना जाता है। ठीक है, तो आप उसमें तुलना नहीं करिए। ठीक है, वो अलग प्रोसेस है, ये अलग प्रोसेस है। ठीक है, उसमें हमको बेसिकली ये समझना है, हम जैसे कि एक छोटी सी बात होती है, यदि हम भारत में हैं तो हम रुपए का प्रयोग करेंगे, रुपीस का प्रयोग करेंगे। लेकिन हम अगर फॉरेन में जाएंगे तो हमें डॉलर, पहले पैसा एक्सचेंज करना पड़ेगा, रुपीस को डॉलर में कन्वर्ट करना पड़ेगा, और फिर उसको यूज करना पड़ेगा। तो अलग अलग देशों की अलग अलग करेंसी। इसी तरह एस्ट्रोलॉजी, अंग ज्योतिष और जितनी भी विधाएं हैं, उनकी अलग अलग प्रोसेस है। तो अगर हम कभी भी एस्ट्रोलॉजी की कोई चीज उठाएंगे या उसमें अंग ज्योतिष की चीज उठाएंगे, तो पहले हमको करेंसी एक्सचेंज करनी पड़ेगी, तब हम वो चीज उठाएंगे। ठीक है, बुद्ध जो है इलेक्ट्रिक डिवाइस कहा जाता है बहुत से ग्रंथों में, और बहुत जगह नहीं कहा जाता। हम उसमें नहीं जाएंगे, मैं बेसिक आपको बात बताना चाहता हूं। और टेक्नोलॉजी कहा जाता है राहु को, राहु। ठीक है, चौथा युग, सतयुग, द्वापर, त्रेता और कलयुग, चौथा युग है राहु का। ठीक है, उसमें टेक्नोलॉजी है राहु की। ठीक है, और डिवाइस है बुद्ध की। बुद्ध अंग ज्योतिष में कहा जाता है बच्चा, और ज्योतिष में भी कहा जाता है बुद्ध जिसके साथ होगा, अच्छे के साथ होगा तो अच्छा बन जाएगा, बुरे के साथ होगा बुरा बन जाएगा। मैं दोनों की बात कर रहा हूं। तो बुद्ध को बच्चा कहा जाता है जो अंग ज्योतिष में। अब राहु की निगेटिव एनर्जी, यानी कि टेक्नोलॉजी यदि किसी डिवाइस यानी कि बच्चे के पास में होंगे तो उसकी एनर्जी क्या होगी? डबल हो जाएगी, क्योंकि वो बुद्ध जो है वो उसके हिसाब से चलेगा।
अच्छा, आज के समय पे हमारा जो फोन है 24 आवर हमारे साथ रहता है। हम फोन के साथ सोते हैं, फोन के साथ जगते हैं। इसमें कोई कुछ नहीं कह सकता कि मैं गलत बोल रहा हूँ। सब फोन के साथ सोते हैं, फोन के साथ उठते हैं। इतना हमारे पति पत्नी बच्चे या परिवार वाले हमारे साथ नहीं होते हैं जितना हमारा फोन हमारे साथ है। जितने भी लोग हैं, कोई भी कहते मैं गलत बोल रहा हूँ। हम फोन से ही 24 घंटे एक्टिव रहते हैं, जगते हैं, सोते हैं। आखिरी में भी रील्स देखते हुए या अलार्म लगाते हुए सोएंगे, और सुबह उठते ही अलार्म बोलेगा और हम सबसे पहले फोन का चेहरा देखेंगे अलार्म बंद करने के लिए। उठेंगे तो बाद में, पहले, और वो भी 8-10 अलार्म लगाएंगे कम से कम। पहला बोलेगा, फिर बंद करेंगे, फिर दूसरा बोलेगा, फिर बंद करेंगे, फिर तीसरा। तो हम शुरुआत में जितने ब्रह्म मुहूर्त का समय है उसमें फोन को ही देखते रहते हैं, एक बार 2 बार। तो आज के टाइम पर हमारा जो फोन है वो हमारे साथ 24 घंटे हमारे साथ चलता है। ठीक है, ये फोन जो है वो टेक्नोलॉजी है राहु की एनर्जी, और डिवाइस है बुध की, यानी कि डबल पावर हो गई। अब मैं आपसे पूछ रहा हूं, राहु की डबल एनर्जी कलयुग में आपके साथ हो तो वो आपको प्रभाव देगी कि नहीं देगी? बताइए। ये सतयुग नहीं है, ये द्वापर नहीं है, ये त्रेता नहीं है, ये कौन सा युग है? कलयुग। कलयुग है। ठीक है, यानी कि चौथा अंक ज्योतिष का चौथा युग, चौथा नंबर होता है अंक ज्योतिष में राहु का। और राहु है हमारे टेक्नोलॉजी जो फोन में है, और वो फोन है एक बच्चा। यानी कि पहले तो उसने डबल पावर करी अपनी फोन के साथ, 4 दूनी 8, और जब कलयुग लग गया तो 8 का डबल कर लो। ये है राहु की एनर्जी, 8 × 8। ठीक है, कलयुग में। और इसीलिए कुछ समय में फोन नंबर हमारे जीवन में बहुत महत्वपूर्ण हो गए। फोन नंबर, मोबाइल, क्योंकि वो 24 घंटे हमारे। मोबाइल हमको 0 से हीरो बना सकते हैं और हीरो से 0 कर सकते हैं। मैं चैलेंज करता हूं, इसी पे मैं और मेरी पूरी टीम रिसर्च कर रहे हैं। ठीक है, मैं आपको बताना चाहता हूं, मैं आपसे नहीं बोल रहा हूं। अभी आप में से कई लोग ऐसे हैं जो हमारा एक फॉर्म भरेंगे, रजिस्ट्रेशन करेंगे। आज मैं अभी एक ग्रुप में फॉर्म डालूंगा। उस फॉर्म में आप 3 चीजें भरेंगे, आपका नाम, आपके पिता का नाम और फोन नंबर। इसके बाद आप My639 में ऑनलाइन रजिस्टर्ड हो जाएंगे। वो रजिस्ट्रेशन नंबर एक पीडीएफ के माध्यम से मैं आपको दे दूंगा, आपका एक सीरियल नंबर बन जाएगा। और मैं जब भी ऑनलाइन एनालिसिस करूंगा उसी सीरियल नंबर के हिसाब से, मतलब उसमें से एक लकी ड्रॉ निकलेगा, जिसका भी नंबर आएगा उस नंबर की एनालिसिस ऑनलाइन होगी। मेरे लिए कोई खास नहीं है, कोई मेन नहीं है, मेरे लिए पूरी टीम मेन है। ठीक है, तो एक पूरा सिंपल सा प्रोसेस है। वो जो एक सीरियल नंबर आया, मान लिया रॉय सर है, गीता बहन है, गीता बहन का 34 नंबर एक सीरियल नंबर आ गया, अभय जी का 35 नंबर आ गया, अनिल जी का 40 नंबर आ गया। मैंने ऑनलाइन आज हमको 3 लोगों की एनालिसिस करनी है, और 1 से लेकर 200 तक के लोग हमारे ग्रुप में जुड़े हुए हैं। जैसे ही मैंने पहली डिटेल निकाली और 40 नंबर आया तो मैंने नंबर देखा, अनिल जी का है, मैंने अनिल जी से कहा अनिल जी अपने नंबर बताएं। ठीक है, ये बिल्कुल सिंपल सा प्रोटोकॉल है जिससे किसी को बुरा नहीं लगेगा। ठीक है, हमारे ग्रुप में ये और माइनस फैक्टर हो सकता है कि इनका कर दिया मेरा नहीं किया। ठीक है, जो लोग मेरे खास हैं वो अपना कहीं से भी करवा सकते हैं, कभी भी पर्सनल कॉल करके करा सकते हैं, लेकिन ये ग्रुप की बात है, पूरे ग्रुप की एक प्रोटोकॉल है, उसको हमको एनर्जी को लेके चलना पड़ेगा। तो एक सिंपल सा एक फॉर्म आएगा, ऑनलाइन फॉर्म आएगा, जो अगले 3 दिन तक आपका एक सीरियल नंबर बनेगा। इसी सीरियल नंबर के हिसाब से आप में से कुछ लोगों की ऑनलाइन एनालिसिस होगी फ्री ऑफ कॉस्ट। एक एनालिसिस करने का मैं 3100 रुपए लेता हूँ, मैं बोल रहा हूँ आपका, सिर्फ मोबाइल देखने का 5100 रुपए लेता हूँ। 3 रिपोर्ट बना के उसकी एनालिसिस कराने का, और 10 से 15 हजार रुपए लेता हूं सारा मैनेजमेंट करने का। ये मेरा पर्सनल एक प्रोटोकॉल है। ठीक है, वो जो फोन एनालिसिस होगी जो मैं 3100 रुपए में या 3300 रुपए में करता हूं, वो मैं आपकी फ्री में करूंगा। अगर आपका ऑनलाइन आएगा मैं आपका फ्री में करूंगा, आपको कोई भी पैसा नहीं देना है। ठीक है, तो ये आपके लिए पॉइंट आउट है, ये आपके लिए एक प्रोसेस है, इसको आप समझेंगे। और कभी कोई भी नंबर आपका अगर दूसरी बार 33, 40
पहले एक बार आया, एक हफ्ते बाद फिर आ गया, फिर आप दूसरा नंबर उठा लीजिए। ये मैं नहीं तय करूंगा वो नंबर किसका निकलना है, वो तो ईश्वर तय कर रहा है किसका नंबर निकलना है, कैसे नंबर निकलना है, क्यों नंबर निकलता है। हाँ, नंबर इफेक्ट डालते हैं, ये मेरा रिसर्च है। और नंबर आज के टाइम पर बहुत कुछ बता देते हैं। मेरी आप 11 लोगों की मैंने ऑनलाइन एनालिसिस की है इसी ग्रुप के साथ। आप में से कई लोग पहली बार जुड़ रहे हो। क्या कोई सदस्य मेरा पुराना वो जरा बताएगा कि उसकी रेटिंग क्या है? कल्पना बहन, अर्चना बहन या कोई भी, मेरी आवाज आ 90 to रही है? 99% है सर। 90 to 99%। 99%। ये मैं कह नहीं रहा हूं, ये मैं आपको मोबाइल की ताकत बता रहा हूं। ये एक साइंस है, इसको हमको समझना पड़ेगा। अभी तक मैंने 11 ऑनलाइन, मतलब 11 ऐसे लोगों को लिया है जिसको मैं जानता नहीं था, जिसका नंबर मैं नहीं जानता था। उसके कुछ प्रोटोकॉल हैं, उस प्रोटोकॉल के हिसाब से, जैसे मैं जब भी ऑनलाइन नंबर लेता हूं तो 2-3 चीजें मैं बोलता हूं कि आपको ये नहीं बताना है कि नंबर किसका है, मेल है फीमेल है, नहीं बताना है। ये भी नहीं बताना है कि ये नंबर क्या है, ठीक है। आप हमारे पर्सनल, क्योंकि मैं किसी की आइडेंटिटी रिवील नहीं कर सकता, ठीक है। रूल्स हैं, उसको हम लोग एनालिसिस करते हैं। वो नंबर जिसका भी आप बताएंगे उसके बारे में आपको पता होना चाहिए। अब आपने भेज तो दिया किसी के नंबर, अब आप उसके बारे में जानते नहीं है। मैं कह रहा हूं ऐसा है क्या, आप कह रहे हैं मुझे पता ही नहीं है। वो नंबर किसके नाम पे निकला है और कितना पुराना है, ये कुछ बातें आपको पता होनी चाहिए। ये बेसिक प्रोटोकॉल है, ठीक है, एनालिसिस कराने से पहले, ठीक है। तो ये चीजें आपके साथ फ्री ऑफ कॉस्ट होंगी, पॉइंट नंबर 1। पॉइंट नंबर 2, क्योंकि वो राहु की एनर्जी बढ़ा रहा है, और राहु भ्रम पैदा करता है, काम को डिले कराता है, बने बनाए काम को बिगाड़ देता है, जीरो से हीरो कर देता है, हीरो से जीरो कर देता है। वो राहु की एनर्जी बड़ी खतरनाक है। मैं ये नहीं कहना चाहता हूं सिर्फ नुकसान देता है, हीरो भी कर देता है। एक झटके में 1 करोड़ की लॉटरी निकल आएगी, ठीक है। तो राहु है जो जीरो से हीरो भी करता है, हीरो से जीरो भी करता है, एक झटके में जेल पहुंचा देगा। तो बेसिक सी बात यह है कि हमको उस नंबर से इसलिए बचने की जरूरत है क्योंकि वो राहु है, वो अभी 3 गुनी पावर में, ठीक है, इसलिए बचने की। हाँ, अगर ये और कोई ग्रह होता, केतु होता, शनि होता, और तो इतनी बचने की जरूरत नहीं थी। मोबाइल नंबर क्यों जरूरी है और क्यों बचना है, उसका बेसिक कारण ये, वो राहु है, वो भी 3 गुनी 4 गुनी 5 गुनी पावर, क्योंकि एक तो वो बच्चे के साथ में है, दूसरा वो कलयुग में आप उसका यूज कर रहे हो, 24 घंटा साथ लेके चल रहे हो, ठीक है। तो ये बेसिक सी बातें हैं जो मैंने आपको बताई हैं, प्रोटोकॉल है। ये एनर्जी बहुत बैलेंसिंग की जरूरत है फोन नंबर की। इतना आपका बैंक अकाउंट नुकसान नहीं पहुंचाएगा, इसका इतना आपका नाम आपका नुकसान नहीं पहुंचाएगा, क्योंकि नाम में क्या होता है, आपका घर पे बुलाने वाला नाम कुछ और है, आधार कार्ड पे नाम कुछ और है, ठीक है, ऑफिस में बुलाने वाला नाम कुछ और है, क्योंकि उसकी एनर्जी बढ़ गई। लेकिन आपका मोबाइल नंबर एक ही है, जो भी डायल करेगा एक ही नंबर डायल करेगा, वो अलग अलग नंबर नहीं डायल करेगा कि पहले व्यक्ति को हमने दूसरा कर दिया, दूसरे व्यक्ति को दूसरा। जो नंबर जो डायल करेगा वो एक ही होगा, उसकी फ्रिक्वेंसी बार बार रिपीट करेगी। नाम हो सकता है आपका घर का नाम मोनू हो और आधार कार्ड में मोनू पांडे हो, और लोग आपको अरविंद पांडे के नाम से जानते हो, नाम की एनर्जी बढ़ गई। बहुत गंभीरता से समझिए, मोबाइल नंबर की एनर्जी बढ़ती नहीं है, मोबाइल नंबर की एनर्जी हमको बार बार नुकसान पहुंचाती है, क्योंकि वो एक ही एनर्जी है। पूरा ब्रह्मांड उसी नंबर को सेव करे है, उसी पे कॉल कर रहा है, उसी पे घंटों आपसे बात कर रहा है, उसी पे व्हाट्सएप कर रहा है, उसी पे मैसेज कर रहा है। इसलिए मोबाइल नंबर ज्यादा इफेक्टिव करता है किसी के जीवन में। और इसको मैं बोलता हूं 98 वाला सांप, जो आपको सीधे उठा के जमीन पे ले आएगा, ठीक है। तो आज मैं एक आपको फॉर्म दूंगा, अभी ग्रुप में डाल दूंगा। उस फॉर्म में 3 चीजें होंगी, आपका नाम, आपके पिता का नाम और कोई भी घर का मोबाइल नंबर, ठीक है।
उस 3 मोबाइल नंबर इसलिए डला रहा हूँ, पिता का नाम इसलिए डला, मान लिया अर्चना नाम से 3 लोगों ने रजिस्टर्ड कर दिया। अब मैंने बोला अर्चना जी आपका नंबर निकला है, अब वहां पे लड़ाई हो जाएगी, कौन अर्चना? पिता का नाम तो अलग है ना, फोन नंबर तो अलग है ना। तो वो 3 चीजें हैं, वो आप फॉर्म भरेंगे। फॉर्म भरने के बाद में अब सीरियल नंबर के साथ पूरी प्रोसेस चलेगी। जो भी चलेगा सीरियल नंबर से चलेगा, जिसका नाम निकलेगा उसकी एनालिसिस होगी और उसमें उसको बताया जाएगा कि उसका नंबर पॉजिटिव है, न्यूट्रल है कि निगेटिव है। ठीक है, ये पहली बात है। दूसरी बात, 3 दिन की ट्रेनिंग में हम 5 ऐसी चीजें बताएंगे जो आपको पूरे ब्रह्मांड को एक्टिवेट करने के काम करेगी। आप पूरे ब्रह्मांड को कैसे एक्टिवेट कर सकते हो अपने लिए, वो उस ट्रेनिंग में बात बताई जाएगी। बहुत छोटे छोटे काम है, लेकिन आप उसको करके पूरे ब्रह्मांड को एक्टिवेट कर सकते हो। दूसरी बात। तीसरी बात, 3 दिन की ट्रेनिंग में हम आपको बेसिक अंक ज्योतिष मोबाइल की बताएंगे, सिर्फ बेसिक। आप हीरो नहीं बन जाओगे, मैं पहले से क्लियर कर दे रहा हूं आपको। अरे आप तो ऑनलाइन पूरा बता देते हो, हमने तो कुछ सीखा ही नहीं, आपने तो पढ़ाया ही नहीं। अरे ये विद्या है, समय लगता है। 2-4-6 महीने तो मोबाइल स्कूटी बोल दिया है तो इसका मतलब स्कूटी थोड़ी है कि बस सीधे उठाओ और स्टार्ट करो और चल दो। इसको भी सीखने में 2-4-6 महीने लगेंगे, लेकिन 3 दिन में आप ये जरूर सीख जाओगे कि कोई भी नंबर पॉजिटिव है, न्यूट्रल है कि निगेटिव है। ज्यादा डीप नहीं सीख पाओगे, लेकिन ये सीख जाओगे। रेटिंग देने लगोगे कि यार ये -20% निगेटिव है, या ये +30% पॉजिटिव है, या ये न्यूट्रल है। ये रेटिंग देने लगोगे। ठीक है, 3 दिन की ट्रेनिंग बेसिक ट्रेनिंग है, जिसमें आप मोबाइल के पॉजिटिविटी, निगेटिविटी या न्यूट्रल प्रोसेस को समझ जाएंगे। ठीक है, बड़े आराम से समझेंगे। आप 5 ऐसे काम करेंगे जो इस ब्रह्मांड को एक्टिवेट करेंगे उसी ट्रेनिंग के साथ में। आपका एक सीरियल नंबर बन जाएगा। आप कभी भी लाइव आकर अपने और अपने परिवार की एनालिसिस फ्री में करा सकते हो, उसका आपको कोई पैसा नहीं देना है। मतलब आपकी 3 दिन की ट्रेनिंग हो गई, आपका एक कोड जनरेट हो गया। मैं कभी यूट्यूब पे ऑनलाइन आया और कभी आया, ठीक है, आपको इन्फॉर्म हुआ, आप वहां आए, मैंने कहा अपना आप सीरियल नंबर डालें, आपने सीरियल नंबर डाला, उसमें से एक लकी ड्रॉ मैंने उठा लिया, आपकी एनालिसिस हो जाएगी। उसमें आपको कोई कभी पैसा देने की जरूरत नहीं है। दूसरी बात। तीसरी बात, आज जो करीब 60-70 लोग अभी हमारे ग्रुप में हैं और अभी 50-60 लोग अभी और देख लेंगे जो किन्हीं कारणों से नहीं आ पाए हैं, उनमें से जिनकी ट्रेनिंग करूंगा मैं, उनमें से मैं 15 लोग सेलेक्ट करूंगा, सिर्फ 15, जिसको मैं अपने ज्योतिष के फंडामेंटल कोर्स में जोड़ दूंगा। वो कौन लोग होंगे, उसका क्या प्रोटोकॉल है? उसका सिंपल सा प्रोटोकॉल है, आपको पूरी ट्रेनिंग लेनी है। आप तो दोपहर में आप नहीं आ पाए, रिकॉर्डिंग देख लीजिए। आगे से जो ट्रेनिंग होगी उसमें शाम का समय होगा, आपको आना पड़ेगा। अगर आपकी ट्रेनिंग छूट गई तो अगली ट्रेनिंग कर लीजिए, आगे दूसरी ट्रेनिंग आएगी उसमें 3 दिन ले लीजिए। ऐसा नहीं होगा कि आप ऑनलाइन, मैं आज का तो रिकॉर्डिंग कर भी रहा हूं क्योंकि मुझे देनी है, लोगों से वादा किया है, आगे की रिकॉर्डिंग भी नहीं करूंगा। ठीक है, ऑनलाइन आओ, ऑनलाइन पाओ, वरना अगली ट्रेनिंग कर लो। ठीक है, 50 लोगों के साथ शुरुआत करनी है, 60 से 70 लोग तो अभी लाइव है ही हैं। ठीक है, और अभी बहुत सारे लोग हैं जो अभी वेट कर रहे हैं आज की रिकॉर्डिंग के। ठीक है, तो हमको 15 लोग चयनित करने हैं, वो जो 3 दिन की ट्रेनिंग प्रॉपर लेगा, वो जो हमारे छोटे छोटे बताए कार्यों को करेगा, उनमें से 15 लोग हम लोग सेलेक्ट करेंगे। उनको हम लोग फंडामेंटल कोर्स ऑफ ज्योतिष फ्री ऑफ कॉस्ट देंगे, सब कुछ पढ़ाएंगे जितना मैया रानी ने मुझे सिखाया है, सब कुछ, पंचांग, सारी ज्योतिष की प्रोसेस, मतलब जितना वो आराम से सीख ले। मैं ज्यादा डीप नहीं जाऊंगा क्योंकि आप में से कई लोग सीख भी नहीं पाओगे। जितना आप आराम से सीख लो उतना मैं सिखा दूंगा। ठीक है, इतनी प्रोसेस हम कर लेंगे। ठीक है, और अगर हम कैलकुलेट करते हैं, यदि मुझे खुद का ये कोर्स लॉन्च करना होता तो मैं इसकी कीमत कम से कम 51,000 रुपए लगता, क्योंकि उसमें मेहनत लगेगी। ठीक है, आपके लिए फ्री है, उन 15 के लिए फ्री है। ठीक है, ये एक बेसिक प्रोटोकॉल हो गया। ये 3-4 बातें थी जो इस ट्रेनिंग की मुख्य बातें थी, जो मैंने आपके साथ शेयर करी हैं। ठीक है,
अब आपके मन में जो सवाल होगा आप आगे पूछेंगे। मैं जितने भी नए लोग हैं उनका मैं स्वागत करता हूं, भ्रमित बिल्कुल मत होना। मैं आपको जीवन भर कोई भी जबरदस्ती कोर्स कराने के लिए प्रेरित नहीं करूंगा, पैसे वाला है। ये एक क्लियरिफिकेशन करना जरूरी है। मैं बार बार फोकस इस बात पर करूंगा कि आप फ्री वाला कोर्स कर लो, ये तो कर सकता हूं, इतना तो हक है, ठीक है ना। फ्री वाला आप कर लो, मर्जी हो पेड करना, मर्जी हो मत करना, क्यों कर लो उसका कारण समझ लीजिए आप। देखिए मैं आपको एक बेसिक बात बताता हूं और बहुत जरूरी बात बताने जा रहा हूं, बहुत जरूरी बात है। अभी आपको एक नई अपॉर्चुनिटी दिखेगी पूरे ब्रह्मांड में, जितने भी ज्योतिष यहाँ बैठने बनने जा रहे हैं भविष्य के, उनके लिए खास। इतने लोग आपका इंतजार कर रहे हैं ना कि आप थक जाओगे, लेकिन लोग खत्म नहीं होंगे। इतना बड़ा स्कोप है ज्योतिष का, आपको मैं ये भी एक्सप्लेन कर रहा हूं। लोग कह रहे हैं नौकरी नहीं है, बिजनेस नहीं है, मैं कह रहा हूं फ्री का बिजनेस है। कैसे, अभी बता रहा हूं। यदि आपने ज्योतिष सीख ली, मेरे मेरे बेसिक प्रोटोकॉल सीख लिए, तो मैं आपको बताता हूं एक दिन में आप सिर्फ एक लोगों की एनालिसिस कर सकते हो। 3-4-5 घंटे लगते हैं एनालिसिस करने बनाने में, फिर उसको बताने में, समझाने में। एक दिन में सिर्फ एक, 30 दिन में कितने हुए? 30, जब आप छुट्टी नहीं लोगे। 365 दिन में कितने हुए? 300। इससे ज्यादा कर नहीं पाओगे। 10 साल में कितने हुए? 3300। और 20 साल में कितने हुए? 5000। इससे ज्यादा लोगों को पूरी ताकत लगा लोगे ना, तब भी संतुष्ट नहीं कर पाओगे। 5000 सिर्फ एक व्यक्ति की, जो 20 साल तक ज्योतिषी करेगा, वो 5000 से ज्यादा तक लोगों को संतुष्ट नहीं कर सकता। और इस पूरे ब्रह्मांड की जनसंख्या कितनी है, सोच के देखो, कितने ज्योतिषों की जरूरत है। कोई कंपटीशन ही नहीं है। मतलब हम आपको एक जगह बता रहे हैं जहां आप सोच भी नहीं सकते हो। यदि आप मेरे हिसाब से चल गए तो आपका कंपटीशन ही नहीं है। हाँ, ये बात की बात है कि आपने वो सीखा किस तरीके से है। आप 500 रुपए पर डे की मेहनत लेने लायक हो कि 50,000 रुपए महीने की, ये डिपेंड करेगा आपकी एजुकेशन पे, आपकी क्वालिटी पे। अब जैसे मैं बोल रहा हूं, मैं चाहूं तो 5,000 10,000 रुपए पर डे ले सकता हूं, भैया रानी का आशीर्वाद है, लोग देते हैं मुझे, कोई कोई उसमें बट नहीं है, ठीक है ना। तो अब ये आपके ऊपर है कि आप 500 वाले रहते हो कि 1000 वाले बनते हो कि 5000 वाले बनते हो या 50,000 या 1,00,000 वाले बनते हो। मैंने ऐसे लोगों को भी जानता हूं जो एक दिन का सिर्फ 1 घंटा बात करने का 51,000 रुपए लेते हैं। ऐसे लोगों को जानता हूं, 1 घंटे का 51,000 रुपए। और आपका चेंज करेंगे तो उसका पैसा अतिरिक्त। आपको क्या बनना है वो आप तय कर लो, ठीक है। तो ये है ज्योतिष का स्कोप। अच्छा, एक आप एनालिसिस कराओगे, मेरे जैसे व्यक्ति से कराओगे, ठीक है, 10-15 हजार रुपए तो ले लेगा ना, हाँ या ना। और अगर घर में 5 लोग हैं, 5 लोग की कराई तो हो गए 50,000, 60,000, 70,000, हाँ या ना। अरे इतने में 10-15 हजार में तो सीख लोगे, क्यों पैसा बर्बाद करोगे भाई। ज्योतिष इसलिए नहीं सीखो कि क्या कहते हैं हमें करना है। सबसे पहले तो अपने घर को मैनेज करने के लिए ज्योतिष सीखो। अपने घर के सारे नंबर, हमें क्यों जरूरत पड़ेगी किसी के 1000, 2000, 5000 देने की, जब हम सीख लेंगे तो आप ज्योतिषी सीख के, ये छोटे छोटे कोर्सेज करके आप इतनी दमदार पोजीशन कर सकते हो कि अपने घर के 10, 20, 50,000 रुपए बचा सकते हो, मैनेजमेंट बचा सकते हो। दूसरी बात, अगर आप इसमें लाइन अप हो गए तो आप डेली 1000, 2000, 5000 कमा सकते हो। मैं तब तक आपका साथ नहीं छोड़ूंगा जब तक आप उतना कमाने नहीं लगोगे, तब तक आपका साथ नहीं छोड़ूंगा। और मुझे, मेरा कमिटमेंट है कि आप में से 5-10 लोगों को नेशनल इंटरनेशनल लेवल तक पहुंचाना है। मैं फिर से वो कमिटमेंट रिपीट कर रहा हूं, और फ्री में पहुंचाना है। तो ये छोटा सा बेसिक प्रोटोकॉल था, ये बेसिक प्रोसेस थी। ये मेरा परिचय था, मेरी इस टीम का परिचय था, मेरे इस ग्रुप का परिचय था। अगले 3 दिन में क्या होने वाला है, जो ट्रेनिंग, अभी मैंने आज ज्यादा टॉपिक नहीं उठाया है क्योंकि इंट्रोडक्शन था।
दोपहर का समय था, आज हमारी वेलकम हो गई, सबका स्वागत हो गया, रिकॉर्डिंग देख लेंगे। अब आगे का सेशन हो सकता है कल शाम को हम लोग सेटल कर लें, परसों कर लें, फिर होली में ब्रेक करके फिर आगे कर लेंगे। ठीक है, होली की छुट्टी दे देंगे जिससे आपको भी दिक्कत ना हो, मुझे भी दिक्कत ना हो। ठीक है, तो ये थी आज की छोटी सी इंफॉर्मेशन। अभी मैं आपको एक फॉर्म का लिंक भेजूंगा, उस फॉर्म को लिंक को आपको भरना है। उसमें नाम होगा, पिता का नाम होगा और मोबाइल नंबर होगा। इन 3 को भरने के बाद में आप आपकी एक ग्रुप मतलब एक आपकी सीरियल नंबर मेरे पास आ जाएगा, उसको मैं पीडीएफ बना के आपको शेयर कर दूंगा, आप अपने पास नोट कर लोगे, वो फिर आपका सीरियल नंबर रहेगा। अच्छा, इसके अलावा जितने लोगों भी शामिल होंगे उनका एक ग्रुप अलग बना दूंगा, 3 दिन की 5 दिन की ट्रेनिंग का। मैं 3 दिन बोल रहा हूं, लेकिन ये ट्रेनिंग कम से कम 5 या 6 क्लास जाएगी कम से कम, क्योंकि मैं पढ़ाऊंगा तो फिर ढंग से पढ़ाऊंगा, अन्ना पढ़ाऊंगा नहीं। ठीक है, तो उनका एक अलग से ग्रुप बना दूंगा। जितने लोग, जैसे करीबन 200 लोग उसमें जुड़ चुके हैं, तो उसमें से 50 लोग, 70 लोग, 100 लोग, जितने भी लोग करेंगे उनका एक अलग ग्रुप, और फिर वो आगे का। बहुत से लोग आज मजबूरी में नहीं आ पाए हैं, नहीं आ सकते हैं, कोई ना कोई कारण है। ठीक है ना, तो वो आगे के सेशन में जब दूसरी ट्रेनिंग होगी तो उसमें शामिल हो जाएंगे। ठीक है, ये एक पॉइंट था। अच्छा, अब एक निवेदन छोटा सा। ठीक है, 5 चीजें जो आपको 0 से हीरो बना सकती है, उसमें से चीज नंबर 1, फिर उसके बाद सवाल जवाब, ज्यादा लंबा नहीं खींचूंगा। पहली चीज जो आपको 0 से हीरो बना सकती है वो है मानव ऋण। नोट कर लीजिए। ठीक है, 5 में से पहली चीज बता रहा हूं, आप नोट कर लीजिए। मानव ऋण जो आपको 0 से हीरो बना सकता है। अब जैसे कि आप में से कई लोगों को, जैसे कि आप में से कई हमारे जो सदस्य हैं, अर्चना बहन, गीता बहन, अभय जी या रवि जी, इन लोगों को मैंने इस ट्रेनिंग में आमंत्रित किया है। ये मेरा एक ऋण उनके ऊपर चढ़ गया। ट्रेनिंग फ्री है, ऋण हो गया। अब इन लोगों ने कई लोगों को आमंत्रित किया है, अर्चना बहन ने किया है, अनिल भाई ने किया है, बहुत रसूल भाई ने किया है। तो उन लोगों का ऋण, या रसूल जी का ऋण या अर्चना जी का ऋण उन पे चढ़ गया। ट्रेनिंग तो फ्री है ना, मैं फ्री दूं चाहे आप फ्री दो, है तो फ्री ना, ऋण तो चढ़ गया ना। इसी को तो मानव या मनुष्य ऋण कहते हैं। मैंने आपको इनवाइट किया तो मेरा ऋण चढ़ा, आपने किसी और को इनवाइट किया तो आपका उसके ऊपर चढ़ गया। ठीक है, तो इस ऋण को उतारना जरूरी है। हम जब तक ऋणों को नहीं उतारेंगे तब तक हम 0 से हीरो नहीं बन पाएंगे। ये बहुत गंभीर बात है। आप अरे एक लिंक ही तो भेज दिया, उनने किया क्या? अरे वो उनने ऋण चढ़ा दिया तुम्हारे ऊपर, और तुम तो लिंक नहीं भेज पा रहे हो 5 को, तुमने तो लिंक नहीं उतारा। कभी कभी छोटे छोटे काम हमको अमृत की तरह हमारे जीवन को उद्धार कर देते हैं। हम आपको बेसिक प्रोटोकॉल बता रहे हैं। तो मैंने जैसे जिन लोगों को लिंक भेजा था, रसूल जी, अंशना जी, इन लोगों ने, इनमें से कई लोगों ने, अभय जी, इन लोगों ने अपना शेयर कर करके वो ऋण मेरा उतार दिया। अब ये ट्रेनिंग करेंगे, इनके ऊपर मेरा कोई ऋण नहीं होगा। लेकिन उन लोगों को, जितने नए लोग हैं, कई लोग नए लोग हैं, ठीक है, उनका अगर ऋण उतारना है तो उनको सिर्फ इतना करना है, ट्रेनिंग लेनी है। दूसरी बात, जब वो संतुष्ट हो जाएंगे, वो 5-10 लोगों को इससे जोड़ देंगे जब संतुष्ट हो जाएंगे। एक सवाल और आया, आप मुझसे संतुष्ट नहीं है, आपके ऊपर कोई ऋण नहीं है। ठीक है, आप संतुष्ट हैं तो ऋण बन गया। अब ये नहीं कि हम संतुष्ट भी हैं और कहेंगे हम संतुष्ट नहीं है, तो उसके लिए तो मैया बैठी है ना हमारी, फैसला करने के लिए बैठी हुई है, वो करा लेंगी फैसला। मैं ये कमिटमेंट नहीं कर रहा हूं, मैं आपको ट्रेनिंग करें। अरे 5-10 लोगों को प्रेरित कर दोगे, तुम्हारा बिगड़ क्या जाएगा? कुछ बिगड़ेगा? अरे उनके जीवन में अगर कुछ अच्छा हो गया तो उसका पुण्य जरूर मिल जाएगा तुम्हें। अगर कोई बीमारी से गुजर रहा है, कोई सफलता जिसको नहीं मिल रही है, या जिसके जीवन में बड़ी कठिनाइयां है, अगर उसका तुमने उद्धार एक का भी कर दिया तो उसका लाभ तुम्हें और तुम्हारे परिवार को मिल जाएगा। तो आप सभी लोगों से निवेदन है, आप मानव कर्जा अपने ऊपर मत रखो। एक होता है मानव ऋण। ठीक है, इस ट्रेनिंग का ऋण आपके ऊपर बना। आप ट्रेनिंग लेते लेते
वो 5 लोग, 10 लोग, 15 लोगों तक शेयर करके वो ऋण खत्म कर देना। तो ये पहला ऋण था, छोटा सा काम जो हम सभी लोगों को करना है। कल मैंने निवेदन किया इस ग्रुप वालों को, देखिए इस ग्रुप वालों में कई लोगों ने, कल्पना बहन ने 20-25 लोगों को शेयर किया था, उन्होंने तुरंत मैसेज किया मुझे, और उनमें उनके द्वारा लोग जुड़े भी। एक प्रगति बहन है, अनिल भाई हैं, अभय जी हैं, अर्चना, कई लोग हैं, मैं नाम गिनूंगा थक जाऊंगा, कई लोग हैं, उन सबका मैं दिल से धन्यवाद करता हूं। अरे आपको एक शेयर ही तो करना है और फोन पे कहना ही तो, ऐसे तो दुनिया भर की बातें कर लोगे। और बताओ क्या चल रहा है, खाना बना नहीं बना, आज कद्दू की सब्जी बनी थी, पूड़ी बनी थी, ये सब तो तुम्हारे पास बहुत है। ठीक है, ये इसमें क्या दिक्कत है कि मैं एक बहुत अच्छी ट्रेनिंग है, 3 दिन की हो रही है, फ्री में हो रही है, तुम जुड़ जाओ, ये बड़ा कष्ट है। अरे पैसा कौन देना है भाई। ठीक है, तो ये एक छोटा सा निवेदन है। आज करीबन 200-250 लोग जुड़े हुए हैं। मैं उम्मीद कर रहा हूं अगर हम में से 50 लोग भी अगर 5-5 लोगों को जोड़ेंगे तो वो तुरंत 200 का आंकड़ा 500 पार कर जाएगा। तो मैं वेट करूंगा कि वो 500 पार कर जाए। ठीक है, निवेदन है, पहला मानव ऋण है जो हम सबको उतारना, नहीं भी उतारोगे कोई फर्क नहीं पड़ता, आप ट्रेनिंग करो, अपना संतुष्ट हो। ठीक है, तो ये था पूरा प्रोटोकॉल। अब नए लोग जितने भी हैं, अनीता गुप्ता जी या जितने भी नए लोग हैं जिनको मैं पहली बार मिल रहा हूं, उनके मन में कोई भी सवाल इस ट्रेनिंग से रिलेटेड, मुझसे रिलेटेड या इस ग्रुप से रिलेटेड, वो आमंत्रित है, वो अपना सवाल पूछ सकते हैं। जितने नए लोग हैं, पुराने लोगों से बाद में सवाल करूंगा। कोई भी अपना अनुभव बता सकते हैं, आज हमारे साथ जुड़ के आपको कैसा लगा, ये भी बता सकते हैं। देखिए बोलना जरूरी है, बोलोगे नहीं तो ज्योतिष बन भी जाओगे तो स्टैंड नहीं हो पाओगे। मेरे यहाँ जितनी बहनें हैं, कई लोग ऐसे हैं जो बोलना नहीं आता था, मेरे साथ रह रह के वो अब बोलने लगे। ठीक है, तो बोलना जरूरी है। तो जो लोग आराम से, क्योंकि ये दोपहर का समय है, कोई लोग स्कूल में होगा, कोई कहीं होगा, कोई भी सवाल, नए लोग खासकर जो पूछना चाहे, कोई भी हैंड रेस कर सकता है। हाँ, परविंदर जी, स्वागत है आपका, बताएं आदेश। नमस्ते श्रीराम भाई जी। जी मैं सर कहना चाह रही हूँ, मुझे बहुत अच्छा लगा आज का सेशन आपका। एंड सबसे बड़ी बात, दीपक सर ने के ग्रुप से हम आए हैं, तो सर ने कह दिया तो मतलब अच्छा ही है ना। वहाँ कहीं इफ एंड बट सही नहीं, तो आगे ये भी सीखना। मेरा सौभाग्य है कि हम और आप एक ही गुरु के शिष्य हैं, तो हाँ जी, आपका इस ग्रुप में स्वागत है। और मेरा विश्वास कीजिए, ये उस ग्रुप का कोई उद्देश्य नहीं है किसी को ठगना। हाँ तो जी आपको सर, बहुत बिल्कुल। कुछ सीखने को मिलेगा आज के सेशन में। कोई सवाल आपके मन में, कोई भी सवाल? नहीं सर, अभी तक तो आपने जो बताया है देखिए, समझ आया मेरा है। मेरा एक छोटा सा निवेदन है, बहुत छोटा सा। सर मत बोलिए, मेरा नाम श्रीम रजत या श्रीम भाई है। ओके। उससे अपनापन लगता है जी कि नहीं नहीं, मेरा परिवार मुझसे बात कर रहा है। ठीक है ना, जी 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 जी। ज्यादा सर अरबन के मिलेगा गया, सर ज्यादा जो बोल हो जाते हैं वो पैसा लूटने लगते हैं। मुझे पैसा लूटना नहीं है, तो ज्यादा सर सर कहोगे तो सर सर पे अगर सर चढ़ गया तो मालूम चलेगा आगे मैं कहूंगा लाओ पैसा दो। तो आपसे निवेदन है, अगर हो सके तो आप श्रीम रजत, श्रीम बाई, श्रीम, इससे क्या होता है, मेरी मैया का मंत्र है श्रीम श्रीम श्रीम, आपने सुना होगा। हाँ तो जी, हाँ जी। वो मुझे बार बार सुनने में मिलता है, मुझे ऊर्जा प्राप्त होती है। एक तीर से 2-3 काम हो जाते हैं। मैया का नाम सुनने को मिलता है, मुझे ऊर्जा मिलती है, आपके मुंह से निकलता है, आपको ऊर्जा मिलती है, और अपनत्व भी जी आता है। ठीक है, जी जी थैंक यू सो मच, आपने आज समय दिया, बहुत बहुत आभार। राकेश कपूर जी, आपका स्वागत है, कोई सवाल? हाँ जी, नमस्कार जी। सर आदेश। मुझे ये पूछना था, इसका रिकॉर्डिंग जो आपने बताया वो किस टाइम पे अवेलेबल हो जाएगा? मैं प्रयास करूंगा सर। एक्चुअल में सेशन 1.5 से 2 घंटे का जाता है, जिसकी रिकॉर्डिंग कम से कम 2 से 3 GB की होती है। तो उसको डाउनलोड होते होते और यूट्यूब में जाते जाते कम से कम 2-4 घंटे का समय लगता है। तो अगली जो भी 4 क्लासेस होंगी, 4 या जितनी भी उसमें क्लासेस अभी होंगी, रिकॉर्डिंग नहीं होगी। अच्छा, उनमें रिकॉर्डिंग नहीं मिल पाएगी। शाम को क्लास होगी, और जब अगर आपका कोई छूट जाता है तो फिर अगली ट्रेनिंग में आप फिर ज्वाइन हो जाना।
एक्चुअली प्रॉब्लम ये है, थोड़ा सा ना टाइम का डिफरेंस है। मैं इंडिया में नहीं हूँ, मैं इंडिया से बाहर हूँ अभी। अच्छा, तो इस टाइम पे ऑलरेडी यहाँ पे शाम के 7 बज रहे हैं। तो अगर और लेट क्लास होगी तो मेरे आधी रात हो जाएगी मेरे यहाँ पे। तो उसके तो लिए आप कहाँ पे हैं इस समय? मैं इस टाइम पे ऑस्ट्रेलिया में हूँ। ऑस्ट्रेलिया में। तो आपका बहुत बहुत स्वागत है सबसे पहले तो इस परिवार में। आप ऑस्ट्रेलिया से बिलोंग करते हैं और मैं आपके लिए कुछ, आप मुझे एक पर्सनल पे मैसेज डालिए, मैं कोई और सोल्यूशन देखता हूँ। थैंक यू वेरी मच सर, और थैंक बताइए यू। कोई आदेश। बस बहुत बहुत धन्यवाद। पर्सनल मैसेज कहाँ पे डालना है आपको? मेरा नंबर है, नंबर नोट कर लीजिए आप। हाँ जो जी। मेरा ग्रुप का नंबर है 9336511373। अभय जी नंबर सही बोला है? एक्चुअल में याद नहीं है मुझे अभी अपना नंबर। तो अभय जी मैं चलिए रिपीट कर तो, दूं क्या नंबर? हाँ हाँ, कोई भी ग्रुप वाला 933। आप एक्चुअल में एक काम कीजिए, जो मेन ग्रुप है ना उसमें हाँ जी, एडमिन मैं उसी नंबर से हूँ। ठीक है। ठीक ठीक है, है तो श्रीम आप जी, इजी वे थैंक में यू आप वेरी। मेरे ग्रुप से जो मतलब ढूंढ लीजिए, कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। और हाँ जी, हाँ मैं, जी। मुझे बहुत अच्छा लगेगा। देखिए ऑस्ट्रेलिया से मेरे यहाँ कोई नहीं था, हाँ बाकी हाँ, जगह से थे, तो आपका हमारे इस परिवार में स्वागत है। और मैं चाहूंगा कि आप कहीं, किसको किसी प्रकार की कोई दिक्कत ना हो। थैंक यू वेरी मच। मैं जिस नंबर से मैं अभी ग्रुप में हूँ वो मेरा इंडिया का ही नंबर है, लेकिन मैं अभी आपको पिंग कर देता हूँ ताकि हाँ, आपको उसमें आप पता। एक काम करना, अपना नाम, अपना वहाँ का ऑस्ट्रेलिया डाल के मुझे याद आ जाएगा, क्योंकि मैसेज तो बहुत लोगों के पड़े रहते हैं। उसके बाद में हाँ जी, हाँ अपने जी। जितने भी नंबर है इंडिया का, या जितने नंबर आप यूज करते हैं, हाँ तो वो जी, नंबर डाल के एक व्हाट्सएप पे मैसेज छोड़ दीजिए। तो ठीक मैं है, मैं उसको अभी के अभी कर रहा हूँ। आराम से करिए, कोई दिक्कत नहीं। और कोई सवाल आपके मन में? बस थैंक यू जी, थैंक यू वेरी मच। थैंक यू। हाँ, किसी और का कोई सवाल? अभी एक दो बहन ने हैंड रेस करके हैंड डाउन कर लिया। देखिए, मन में आया हुआ कोई सवाल जरूर पूछना चाहिए। ज्योतिष का बेसिक प्रोटोकॉल है, बोलना आना चाहिए। तो मैं आमंत्रित करता हूं भविष्य के नेशनल और इंटरनेशनल ज्योतिषों को। मैं आम लोगों को आमंत्रित नहीं कर रहा हूं, आम लोग तो अपने आप को बंद करके बैठे होंगे। मैं नेशनल और इंटरनेशनल ज्योतिषों को आमंत्रित करता हूं, खास करके नए लोग जो अपने आप को भविष्य में अगले 2 4 5 साल में नेशनल इंटरनेशनल ज्योतिष बनाना चाहते हैं। वो आए, अपने बारे में कुछ बताएं, और कोई मन में सवाल हो तो पूछे, कोई भी। ये पुराने लोगों को अभी हम लाइन लगा देंगे तो ये सब अभी आपको आने नहीं देंगे। ये उमा बहन, गीता बहन, अनिल भाई, अर्चना जी, ये सब अभी आपको इतनी लंबी लाइन होगी कि आप इंटर नहीं कर पाएंगे। तो मैं बार बार आपको इसलिए आमंत्रित कर रहा हूं कि इनकी लाइन से आपको अलग कर दूं, वरना ये आपको खड़ा ही नहीं होने देंगे। इंदु बहन या जया जया जी, या जितने भी नए लोग हैं, मैं बहुतों को नाम नहीं देख पा रहा हूं, कोई भी, संग्राम पांडे जी, बताइए सर। इंदु बहन कुछ बोलना चाहेंगे? हैंड रेस करके बोलिए जरूर। बोलने से क्या होता है, एक बिलीफ सिस्टम डेवलप होता है। इंदु बहन बताएं। संग्राम सर तब तक आप बता दें, कोई दिक्कत नहीं, कोई भी अपना स्पीकर खोल के, माइक खोल के बोल सकता है। भाई, आप जैसे बोले थे ना 3 दिन का क्लास कंप्लीट नहीं होगा तो आगे नहीं जा सकते। मैं 3 बार, तीसरा टाइम आया हूँ, क्योंकि 3 दिन कंप्लीट नहीं कर पाया, किसी की वजह से एक दिन मिस हो जाता था। कोई बात नहीं, अभी क्लास शुरू नहीं हुई है संग्राम भाई। अब जो आगे क्लास होगी वो कंटिन्यू होंगी। चलिए, संग्राम भाई का कुछ कनेक्शन टूट गया है। इंदु जी, हाँ, मेरी प्रणाम आवाज भाई। आवाज आ रही है भाई मेरी? जी जी जी, बताएं बहन। ऐसा कुछ विशेष तो नहीं है, बट जीवन को थोड़ा एक सही दिशा देनी है, इसलिए अपनी तरफ से जितना ज्ञान है उस हिसाब से मैया रानी का सिमरन आज से नहीं, शायद से कैरी फॉरवर्ड हुआ है पहले के जन्मों से ही, इसलिए अपनी तरफ से कर रही हूँ। बट अभी न्यूमरोलॉजी सिर्फ इसलिए जानना चाहती हूँ, वैसे मुझे इस साइंस के बारे में पता नहीं था। मुझे एक्चुअली में मैया रानी के अलावा कुछ ज्यादा इतना ज्ञान है नहीं। मैं इंदु बहन एक छोटा सा निवेदन करूं? हाँ जी। अगर आप अपना मतलब वीडियो खोल लोगे तो मुझे बात करने में और मजा आएगा।
बिल्कुल। हाँ हाँ। बहन बताएं बहन। एक्चुअली मैं न्यूमरोलॉजी के बारे में इतना कुछ जानती नहीं हूँ। हाँ, लेकिन इतना है कि जल्दी चीजों को समझ लेती हूँ। तो मेरा बस इस प्लेटफॉर्म पे बैठने का भी बस एक उद्देश्य इतना ही है कि मैं अपने जीवन को सार्थक करना चाहती हूँ और मैं फाइनेंशियल फ्रीडम को पाना चाहती हूँ ताकि मैं अपनी मैया रानी का सिमरन कर सकूं। नहीं मुझे कई बातें बहुत क्लियरली समझ में आ चुकी है, मतलब वो मतलब कहते हैं ना, मुझे समझ में आ चुकी हैं कई बातें। जैसे बाय डिफॉल्ट मुझे ये बात समझ में आती है कि मुझे इस जीवन के बाद दोबारा नहीं आना। ये मेरा एक तरह से कहते हैं ना, ये मेरी अंदर की एक गट फीलिंग है और जो बातें बोल देती हूँ मेनी टाइम्स वो सही हो जाती हैं। आई डू नॉट नो कैसे, और मैं उन्हें बोलकर भूल जाती हूँ। बिकॉज कुछ मंत्र, जैसे मैया का जो मंत्र है ना, वो मेरे लिए एक ऐसा है जैसे ऑक्सीजन, जो दिन रात मेरे साथ रहता ही है। अगर मैं अपने आप को इवैल्यूएट करती हूँ तो अगर मैं खुद को इवैल्यूएट करती हूँ तो मैं सच आस्तिक परिवार से नहीं हूँ, बट फिर भी मुझे जैसे कहते हैं ना, मतलब आप कुछ पूछिए, देन आई होप आई विल बी वेरी मच। देखिए, प्रतिभाओं को समझने में समय नहीं लगता। मैं आज सिर्फ एक बात कहूंगा, ऑनलाइन पूरे ग्रुप के सामने कह रहा हूं, अगले 2 से 5 साल में आप एक लेवल पे होगे। इससे ज्यादा नहीं बोलना चाहता हूँ और ये मैं नहीं बोल रहा हूँ। अभी ये ईश्वरी मैसेज है आपके लिए, और बस आप आंख बंद करके उसका हाथ पकड़े रहिए। वो कहाँ पहुंचाएगी आप बस उसको फॉलो करते जाइए। हाँ, आज बाय डिफॉल्ट मैं घर पर हूँ, मतलब बाय डिफॉल्ट क्या कहूँ, मैं रेडी थी अपनी वर्किंग स्टेशन पर जाने के लिए और आपका मैसेज लेट आया है मेरे वर्किंग शेड्यूल से और वो मुझे मिल गया तो आज मैं यहाँ बैठी हूँ। अदरवाइज ये क्लास में नहीं अटेंड कर पाती, दैट वाज फॉर श्योर। लेकिन शायद से बस मुझे एक स्ट्राइक होता हमेशा कि मैं फाइनेंशियल फ्रीडम को नहीं पा रही जो मुझे पाना है। एक्चुअली मेरे पास 2 आश्रम है, 3 आश्रम है, मैं उनको, जैसे मैं यहाँ बैठी हूँ ना, मेरे पास वहीं से कॉल आ रहा था। मुझे बेटियों की शादी करनी है, मतलब जिनका मैं कमिटेड हूँ, मतलब मैंने बचपन में कभी बोला था उनकी बेटियों के लिए कि मुझे करनी है। नाउ द सिचुएशन हैज कम और मैं नहीं कर पा रही हूँ, मतलब मैं वहां तक नहीं पहुंच पा रही हूँ। तो अंदर एक कोना ना असंतुष्ट रहता है। यू वोंट बिलीव, मैं 3 घंटे से ज्यादा सोती नहीं, बिकॉज मेरे मन में ये रहता है कि मैं वो कर नहीं पा रही और कहाँ रह गई। मैं अगर आप कहें तो मैं इसका जवाब अभी दूं या आप कहें ना दूं? आपकी इच्छा है, मतलब नहीं आप नहीं, मैं क्योंकि बहुत बहुत बेसिक सा सवाल है और बहुत जरूरी सवाल है, तो मैं, आप अगर सुनने के लिए तैयार हैं तो जवाब देने को मैं तैयार हूं। नहीं, देखिए, जब तक हमारे अंदर एक्सेप्टेंस नहीं होगी हम आगे नहीं बढ़ सकते। तो क्योंकि मैं पहली बार आपसे बात कर रहा हूँ और मैं, देखिए, आपने मुझे कंफ्यूजन में डाल दिया। मैं कैसा कंफ्यूजन में डाल दिया मैं अभी आपको बताता हूँ। एक मतलब ये 2 अलग अलग बातें आपसे। एक, मैं माफी चाहूंगा आपसे, बहुत छोटा या बड़ा मुझे नहीं पता, लेकिन मैं माफी पहले मांग रहा हूँ क्योंकि मैं क्रॉस करने से पहले माफी मांग लेता हूँ। एक तरफ आपने मुझे सवाल का जवाब दिया कि मुझे मेरे साथ 24 घंटे मैया रानी मैं सिमरन रहता है, उनके साथ मैं उनके हाथ पकड़े हुए हूँ, ऐसा फीलिंग आई आपकी तरफ से। हाँ। दूसरी तरफ फीलिंग आई कि मैं किसी का कमिटमेंट मतलब मैंने कर दिया है और मैं 3 घंटे सिर्फ सो पा रही हूँ और मैं कमिटमेंट पूरा कर पाऊंगी कि नहीं कर पाऊंगी, इसमें एक क्वेश्चन मार्क है। बिल्कुल 2 फीलिंग नहीं, लेट मी, गलत है, ये गलत है। एक्चुअली क्या होता है ना, मैंने कहा ना, कई चीजें बड़ी क्लियर होती हैं। आई माइट बी रॉन्ग, मुझे लगता है आयु कम है, काम ज्यादा है, मुझे दोबारा नहीं आना। मैं अब मेरी बात सुनिए, मैं आपकी फीलिंग समझ गया, मैं आपका अंदर की फीलिंग समझ गया। अब मैं आपको उसी में क्लियर कर रहा हूं और मुझे लगता है आप संतुष्ट हो जाओगे। आप 2 अलग अलग बातों को लेके चल रही हो। या तो आप पहली बात को आपका सत्य है, आप समझना, आप या तो दिन हो सकता है या तो रात हो सकती है, या तो हेड हो सकता है या तो टेल हो सकता है।
ठीक है ना। आप मेरी बात को अब ध्यान से सुनिए, आपकी बात मैंने सुनी, अब मेरी बात अब 2 मिनट ध्यान से सुनिए। 2 बातें एक साथ नहीं हो सकती, ठीक है, ये प्रकृति का नियम है, इस ब्रह्मांड का नियम है। अब आपने एक तरफ कहा कि मैं मैया को सिमरन करते हुए उनका हाथ पकड़ के चल रही हूँ, दूसरी तरफ आपको नींद नहीं आ रही है, आपके जो पर्सनल कमिटमेंट है या आपने जो इस जीवन में अपने आप से कमिट कर दिया या दूसरों से कमिट कर दिया है, उसमें आपको टेंशन हो रही है, वो चीजें आपको दिख रही है, वो आपको पूरा करना है। ये दोनों अलग अलग बातें हैं। जिस दिन आप इन दोनों बात को एक कर लोगे, मेरी बात सुन लीजिए, आपको जवाब मिलेगा, उस दिन आप आराम से 7 से 8 घंटे सोओगे और ये सारे काम हो जाएंगे। मैं आपको बता रहा हूँ, ऐसा मैं इसलिए बता रहा हूँ, ये जो सवाल आपके मन में उठ रहे हैं ना, आज से कई साल पहले मेरे मन में उठते थे। तो मैं आपको अपने को आपकी जगह फील कर रहा हूं। और जिस दिन से मैंने मैया रानी को आंख बंद करके, मेरी शुरुआत हुई थी एक शब्द से हुई थी, आपने ध्यान दिया होगा, मेरी बात सुनिए, अब बोलिए मत, क्योंकि आप फिर और भ्रमित हो जाओगे, ठीक है ना। मेरी बात सिर्फ इतनी है, मैंने आपसे शुरुआत में कहा था मैं 0 बटे सन्नाटा, याद है, याद आया। मैं जगत माता माँ लक्ष्मी के, जगत पिता विष्णु भगवान और देवों के देव महादेव के चरणों पे मैं क्या हूं, 0 बटे सन्नाटा। जिस दिन आपने इस यथार्थ सच को अपनी अंतरात्मा में बैठा लिया, आपकी क्षमता नहीं है एक सांस लेने की, जब तक वो नहीं चाह रही है। आपकी क्षमता नहीं है 1 रुपए कमाने की, आपकी क्षमता नहीं है किसी की मदद करने की। बहुत गंभीर बात बता रहा हूं, हो सकता है मैं मेरी लंबी लंबी दाढ़ी नहीं है, मैं इतना बुढ़ा नहीं, हो सकता है आपको मतलब मेरी बातें बहुत हल्के में आप ले जाओ, लेकिन ये जो मैं बोल रहा हूं बहुत मतलब एक रहस्य बता रहा हूं आपको। जिस दिन आपने ये समझ लिया ना, आप 0 बटे सन्नाटा, आप कुछ कर ही नहीं सकते हो, कब सब वही कर रही है, उस दिन आपको नींद आने लगेगी। मुझे नहीं आती थी, मैं अपनी फीलिंग बता रहा हूं। और इसमें आप बोलिए मत कुछ, क्योंकि बोलने से क्या होगा, आपके मुंह से फिर कुछ निकलेगा। मैं फिर इस बात को आप 24 से 48 घंटे सोचिए और फिर आप मुझसे पर्सनल पे बात करना, क्योंकि अब इससे ज्यादा इस ग्रुप वालों को कंफ्यूज करने का मतलब नहीं बनता है, ठीक है ना। लेकिन मैं सिर्फ आपसे एक निवेदन करूंगा, इस ब्रह्मांड में किसी मनुष्य के अंदर इतनी क्षमता नहीं है इस ब्रह्मांड में कि वो अपनी ताकत से एक सांस भी ले सके। ये मेरी फीलिंग है। आप जितने लोग यहाँ बैठे हुए हो ना, ये सब मेरी मैया चाह रही है, इसलिए बैठे हुए हो। और आज मुझसे ये बात निकल रही है ना, ये वो मेरे मुंह से आपको सुनवाना चाहती है, इसलिए निकल रही है, ठीक है। तो मेरी बात अगर आपको बुरी लगी हो तो आपको बुरा मैंने कहा ना, एक्सेप्टेंस नहीं होगी तो हम कुछ सीख नहीं सकते। तो लेकिन मैं इस बात को 24 से 48 घंटे आपको सोचने को कहूंगा, क्योंकि कभी कभी क्या होता है ना, मेरा अंदर का मन और आगे और पीछे की जो एनर्जी है वो आपस में विरोध करती है। तो जब आप 24 से 48 घंटे सोचोगे ना, तो वो एनर्जी आपस में मिलेंगी, और जिस समय वो एनर्जी मिलेंगी ना, तो आपको इस सवाल का जवाब मिलेगा। और मैं आपको चैलेंज करता हूं, जो जिस दिन आपने दिन और रात को एक कर दिया, जिस दिन आपने हेड एंड टेल को एक कर दिया ना, आपकी नींद इतनी आएगी, लोग कहेंगे हो क्या गया है तुमको, इतना सो रही हो। क्योंकि वो सुकून, देखिए, माँ की गोद में आई हुई नींद ब्रह्मांड की सबसे अच्छी नींद होती है, ये मुझे लगता है। तो मैं तो रोज मैया की गोद में सोता हूँ, और माँ की गोद में जो सोता है तो उसको फिर ब्रह्मांड की चिंता करने की जरूरत नहीं होती है। या तो वो माँ की गोद में सो नहीं रहा है, वो बस अपने आप को समझा रहा है कि मैं ये मैं वो मैं इतना कनेक्शन, ठीक है ना। मैं बहुत उम्र में छोटा हूं, ज्ञान हो सकता है कम है, लेकिन मेरी पर्सनल जो फीलिंग है, जिस दिन आपने माँ की गोद में सिर रख दिया, आपको नींद कम से कम 8 से 10 घंटे आएगी, मुझे आती है। टचवुड, नजर ना लगे। अभय जी मुझे रोज परेशान करते हैं कि आज रेत भाई उठ गए कि नहीं उठ गए, क्योंकि मेरा सर माँ की गोद में है, जो ब्रह्मांड को चला रही है। काहे की चिंता होनी चाहिए, बताएं कोई, इस बहन को छोड़ के, क्योंकि मैं अब इसका सवाल नहीं उठूंगा, और 24 से 48 घंटे इनको सोचना है। इस बात को आराम से सोचिए, हम इस पे फिर डिस्कस करेंगे। और थैंक यू सो मच, मुझे आप जैसे लोगों की जरूरत है, और बहुत ऊपर आप जाने वाले हो।
बस आपके बस रॉकेट का बस टॉप गियर लगने वाला है, आप जहां पहुंचोगे आपको पता खुद भी नहीं पता। बहुत आभार। और कोई चलिए। हाँ अनिल भाई, एक बार हाथ उठाया था राना मैम, उनने हाथ उठाया था फिर लोअर कर दिया, आप उनसे बात करो। किसने उठाया था? किसी का हाथ नहीं उठा हुआ इस समय अनिल भाई। नहीं अभी ये मेरे पे वो राना ओनली आ रहा है, उन्होंने हाथ रेज किया था, हैंड रेज किया था, फिर बाद में लोअर कर। कोई बात नहीं, देखिए होता क्या है ना अनिल भाई, हम निवेदन कर सकते हैं, बोलने वाला स्वयं आता है। तो मैं निवेदन करता हूं, अभी भी नए में से कोई व्यक्ति बोलना चाहे, अनीता बहन या कोई भी नए लोग जिनका मैं नाम देख लूं, कोई बोलना चाहे, देशराज जी, डॉक्टर दीपाली पाठक जी, इंदु बहन बोल चुकी, जया इंफ्रोटेक, मनीषा जी, कोई भी, परीसा जी, कोई भी बोलना चाहे। देखिए बोलेंगे नहीं तो मजा नहीं आएगा। राजेश जी, कोई भी, चलिए कोई बात नहीं। अभी हम जबरदस्ती अभी हम में से कई लोग एक दूसरे को ज्यादा परिचित नहीं है। अब पुराने लोगों की बारी, बताएं आज का कोई सवाल। पुराने लोग, इतने कमजोर कब से हो गए पुराने लोग? नहीं भाई कुछ पूछना ही नहीं, ये सब ही नहीं है भाई। नहीं अभी दो चार बातें तो बोलते हैं। राजेश सर कैसे हैं? बिल्कुल ठीक है सर। कहाँ से हैं? मैं जमशेदपुर से बोल रहा हूँ सर। अरे सर स्वागत है हमारे इस छोटे से परिवार में। आशा करते हैं कि आपका सहयोग और आशीर्वाद इस परिवार के ऊपर हमेशा रहेगा। आदेश करें सर। मेरा एक क्वेश्चन है सर। सर कहेंगे तो क्वेश्चन का आंसर नहीं देने का मूड होगा, अगर श्रीम भाई या रजत बोलेंगे तो बहुत मजा आएगा। रजत जी, मेरा एक क्वेश्चन ये है कि अभी रिसेंटली हमने न्यूमरोलॉजी का एक वेबसाइट से देखा और उनमें जो भी बेसिक था आपने से किया तो मुझे बहुत ज्यादा इंटरेस्ट हुआ। तो मैं इस विद्या को तह तक जाना चाहता हूँ, तो सर आपका मार्गदर्शन हमको चाहिए। सर कहेंगे तो नहीं मिलेगा। सॉरी सर, ये आदत हो गया मेरी। नहीं अब ऐसा तो नहीं होगा ना। अगर आपकी पत्नी, आपका लड़का या बच्चा कोई होगा घर का तो उसको सर थोड़ी बोलेंगे। तो आपसे छोटा सा निवेदन है, मैं आपकी आदत एक दो बार में सुधार लेंगे। आपसे बस छोटा सा निवेदन है कि आप रजत बोल दे, आप श्रीम भाई बोल दें, आप भाई बोल दें, जो बोलना चाहें बोले, लेकिन सर मत बोले। अच्छा आप हमारे साथ जुड़े हो तो मैया रानी चाह रही हैं आप इसकी डीप तक जाएं। तो आप परेशान बिल्कुल मत होइए, आप जाने वाले हैं। और आप एक छोटा सा काम कर सकते हैं कि अभी YouTube में मेरे बहुत से सेशंस पड़े हुए हैं पुराने ग्रुप के साथ में। आप समय निकाल के उसको देखना शुरू कीजिए और उसको एक कागज में नोट करना शुरू कीजिए, ठीक है। और अभी जब हम पहले मोबाइल का कोर्स करेंगे 3 दिन, और उसके बाद में ईश्वर ने चाहा तो आप ज्योतिष वाले कोर्स में भी आ जाएंगे, तो सब कुछ सीखेंगे फिर। तो ये मैं बस आपसे ये मार्गदर्शन चाहता हूँ कि इस कोर्स को हम बहुत आगे तक जाना चाहते हैं, क्योंकि पहले आप बेसिक 3 दिन का कोर्स करें मोबाइल का। ज्योतिष के जितने फ्री सेशंस हैं बोलिए, इसके बाद में हमारे ग्रुप के फ्री सेशंस हैं बोले, ऑटोमेटिक रास्ते मिलते चले जाएंगे। धन्यवाद। परेशान मत हो, आप बहुत आगे जाने वाले हैं, ये मुझे फीलिंग आ रही है जी, क्योंकि मैं 7 नंबर से बिलोंग्स करता हूँ। अरे 7 नंबर वाले तो ज्यादा रिसर्च करते हैं। अभय जी हैं यहाँ पे 7 के हैं, और भी कई लोग हैं 7 के हैं, तो वो बहुत लोग, इनके अनुभव मिलेंगे आपको। मतलब ये 7 नंबर वालों के बहुत, रसूल भाई वो भी 7 नंबर से बिलोंग करते हैं, बहुत लोग हैं। तो ये अनुभव से ही लोग सीखते हैं कि आपने ऐसा क्या किया, अब मुझे ऐसा क्या करना है। जी सर।
जी थैंक यू सो मच। और कोई सर जब भी आपके अंदर ये बातें आई हैं कि मुझे कुछ करना है न्यूमरोलॉजी के बारे में, थोड़ी सी जानकारी मिली है आपको और आप उसके रिसर्च में पहुंच गए कि मुझे कुछ जानना है इसके अंदर। देखिए 7 नंबर को देख के 7 नंबर तुरंत एक्टिवेट हुए। यही तो क्वालिटी है 7 नंबर। अभय कहीं से भी राजेश एक्टिवेट हो, सर, कहीं से भी एक्टिवेट हो। मैं बताना चाहता हूँ ये अभय जी बोल रहे हैं, ये अपना बस झंडा दिखा रहे हैं, आज चेहरा नहीं दिखा रहे हैं। अरे नहीं, मुझे ये लगता है कि जो भी यहाँ बैठा है, जो भी हम लोग यहाँ बैठे हुए हैं, सबके 7 नंबर एक्टिवेट कहीं ना कहीं से तो हो रहे हैं, ये डबल जब भी हम 7 लोग यहाँ इस मंच पर हैं। राजेश सर ये डबल 7 के हैं और ये बहुत आपकी भविष्य में मदद करने वाले हैं। नहीं, मुझे तो खुद आप लोगों के मार्गदर्शन की जरूरत है। वो 7 नंबर की एक क्वालिटी ये भी होती है कि वो बस दूसरे का हाथ पकड़े रहता है और सोचता है कि हम आगे बढ़ जाए। और मेरा भी 3 7 है। हाँ, तब तो आप देखिए, जिस दिन आपने संग्राम भाई, जिस दिन अगर आपका 3 7 है और जिस दिन आपने अपनी लाइफ की बाकी नंबर्स बैलेंस कर लिए ना, टॉप गेयर लग जाएगा। दुनिया की जो सबसे दमदार नंबर की फ्रिक्वेंसी होती है उसमें से एक 3 और 7 की फ्रिक्वेंसी है। 1 5 3 7 ये कुछ ऐसे नंबर्स होते हैं जो टॉप गेयर लगाते हैं। 5 6 ज्ञान के साथ रिसर्च करना। बस आपको 5 नंबर चाहिए, बैलेंस कर लो अपनी लाइफ को। जहां से भी 5 इकट्ठा कर सकते हो इकट्ठा करने लगो। वही तो इकट्ठा करने के लिए बैठे हैं, वो है ही नहीं आएगा। अब ग्रुप में आ गए हो, टाइम दो, थोड़ा आएगा, लेकिन जल्दबाजी मत करना। छुट्टी से पहले, अब तो छुट्टी में चले गए थे, उससे पहले एक मेरा नंबर भी एनालिसिस किया तो 11 नंबर में एक नंबर मेरा भी था। 11 से 2 होगा। नहीं, जो 11 नंबर आप उससे पहले हम ग्रुप में किए थे ना, जो जिनका मोबाइल नंबर उनमें से एक मेंबर था ये, उसमें से मेरा भी एक था। कोई बात नहीं, आपके बेटे का किया था। हाँ, उसको ज्यादा डीप नहीं किया था। अब जीवन में अब जब दोबारा आपको मौका मिले तो अपना या अपनी वाइफ का नंबर एनालिसिस करा लेना। वो तो दिया, तीनों दिया था, ये टाइम के आने के एक्चुअल में मैटर संग्राम भाई यहाँ ये छोटा सा है कि हमारे पास इतने मैसेज आते हैं ना कि मेरी पूरी जीवन खत्म हो जाएगा तब भी मैं उन नंबरों के जवाब नहीं दे पाऊंगा। मेरा ये कि सर एक बार मैं खुद करूं, अगर कुछ छूट गया आपसे वो सजेशन। हाँ, 3 दिन की ट्रेनिंग लो, उसके बाद में आपको रास्ते दिखने लगेंगे। जी भाई। और किसी का कोई सवाल? भाई जो 2 और 4 हो। क्या बहन? 2 और 4 किसमें हो? मतलब न्यूमरोलॉजी में 11 नंबर मेरा, वैसे मास्टर नंबर 2 आते हैं, बर्थ डेट 11 है और टोटल कंपाउंड नंबर जब आता है तो 22 आता है। हाँ, तो 11 22 आपकी लाइफ में बहुत उठा पटक रहेगी, कहने वाली कौन बात है। देखो, आप 3 तरह के मास्टर नंबर होते हैं, 11 22 वो आप हो, और जो तीसरा होता है वो आपके सामने बैठा है 33। तो 33 को बातें मानने लगो, आपका भला हो जाएगा। 3 मास्टर नंबर होते हैं, तो मैं 33 से मेरा भाग्यांक है क्योंकि वो डेट में नहीं आता है। तो 11 और 22 में लाइफ में बहुत संघर्ष होता है, उसकी एक कहानी है, कार्मिक नंबर्स को एक्टिवेट करता है। इसमें आप तब तक आपका भला नहीं हो सकता है जब तक आप अंतरात्मा से दूसरों का भला नहीं करते हैं। ठीक है, तो अब बस आप ध्यान से सुनिए और देखिए कितनी बड़ी प्रोसेस निकल के आई कि 11 और 22 जब आपका मूलांक और भाग्यांक जोड़ेंगे तो 33 आता है, और 33 में हूँ मैया रानी के आशीर्वाद से। सो तो है। बस आपको बस आंख बंद करके मैया का हाथ पकड़ लीजिए, आपका टॉप गेयर लगने वाला है। मैया ने ही मेरा हाथ पकड़ा है, वरना आज छुट्टी का तो कोई चांस ही नहीं था। मतलब वो के अंदर ले आई, मैं बोल रहा हूँ ना, चला नहीं गया और मैं वापस आ गई। इसीलिए बहन बोल रहा हूँ ना। देखिए अभी आपके सामने मिला ना, बहन 11 22 की है, बात 33 से बात हो रही है। मिला ना, इसी को कहते हैं अंकों को समझना। जिस दिन आप अंकों को महसूस करने लगोगे, आपका लेवल एक ग्रेड ऊपर हो जाएगा।
मैंने खुद ही एनालाइज करके, पता नहीं सही है या गलत, वो तो सीखूंगी। मैंने अपने नाम को बुध आदित्य योग पे कर दिया, 51 पे अपने नाम को लेकर आई मैं। ये इसमें अगली बार आपको 51 पे ही नजर आएगा, अभी चेंज नहीं कर सकती और मैं क्विट हो जाऊंगी वरना। नहीं 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 नहीं, कोई दिक्कत नहीं है, आप कभी कुछ मत करिए। आप बस धैर्य रखिए, 24 से 48 घंटे मेरी बातों को विचार कीजिए, फिर हम बात करेंगे। करेक्ट। ठीक है। मीना बहन, हैंड रेस किया आपने, आदेश करें बहन। जी श्रीम भाई, मैं पूछना चाहती हूँ कि जब आप ये पहले तो मैं माफी मांगूंगा, पूछिए क्यों। आपको पता नहीं है, मैं मैसेज नहीं कर पाया, मेरे एक्चुअल में पेपर स्टार्ट हो गए, रिसर्च पेपर जो 7 या 8 तारीख को खत्म हुए हैं। तो आपके द्वारा मुझे कुछ पर्सनल मैसेज किए गए थे, उसका मैं अभी तक जवाब नहीं दे पाया हूँ। तो आज नहीं, तो उसके लिए मैं ऑनलाइन पूरे ब्रह्मांड के सामने आपसे हाथ जोड़ के माफी मांग रहा हूँ। जी जी, नहीं प्लीज प्लीज डोंट डू दैट। और आदेश करें, अब बताएं बहन। अच्छा, मेरा क्वेश्चन ये है कि अभी आप ये जो मोबाइल नंबर का हम एनालिसिस का वर्कशॉप करने वाले हैं, तो आप बेसिक से, यानी मूलांक क्या है, भाग्यांक क्या है, मास्टर नंबर्स क्या है, ये भी आप समझाएंगे? ये चीजें मोबाइल में नहीं आती जी, नहीं आती है। ये लेवल 2 में आती हैं, ये बेसिक में नहीं आती हैं। क्योंकि जब देखिए, मोबाइल अंग ज्योतिष बहुत अच्छा सवाल है, ये सभी लोग को सुनना चाहिए। कुछ लोग जो सोचा कि क्वेश्चन आंसर शुरू हो गए, निकल रहे, कभी कभी बाद में ऐसे दमदार सवाल आ जाते हैं जो हमें बहुत कुछ आंसर कर देते हैं। तो ये जो मोबाइल एनालिसिस है और ये जो पर्सनल लाइफ एनालिसिस है, ये दोनों अलग अलग पैरामीटर है। ठीक है। आपका जो सवाल है कि पर्सनल ईयर, दुनिया भर के जो नंबर्स हैं वो आती है पर्सनल ग्रिड में। ठीक है। जैसे बहन का 11 और 22 था। ठीक है। मोबाइल एनालिसिस में सिर्फ 10 नंबर आते हैं, जो आपके नंबर है 10 और 11वां नंबर होता है उसका टोटल। इसके अलावा मोबाइल एनालिसिस में हम कुछ नहीं देखते हैं। हाँ, जब हम लेवल 2 में जाते हैं, मोबाइल एनालिसिस में 3 लेवल होते हैं। जो अब तक हमारी प्रोटोकॉल है वो मैं बताता हूं, उसमें मेरे 3 लेवल है मोबाइल एनालिसिस में। लेवल 1, जब आप सिर्फ मोबाइल एनालिसिस को, आप बाकी लोग जितने भी ग्रुप के लोग हैं इस लेवल को ध्यान से सुनिए। लेवल 1 होता है जब हम सिर्फ उस नंबर की फ्रिक्वेंसी चेक करते हैं। जो नंबर है वो टोटल कितने पे आ रहा है, उसमें कौन कौन से नंबर हैं, किस किस प्लेस पे हैं, वो लेवल 1 होता है, जो हम लोग 3 दिन में सीखेंगे। ठीक है। लेवल 2 में आता है कि आपकी अंग ज्योतिष में कौन कौन से नंबर्स हैं जो जिसके बेस पे आपको मोबाइल नंबर आपको चाहिए। जैसे हर व्यक्ति को अलग अलग चीज चाहिए होती है। किसी को टोटल नंबर 5 जरूरी है, किसी को टोटल नंबर 6 जरूरी है, किसी को 3 जरूरी है, किसी को 1 जरूरी है, किसी को 9 जरूरी है। ये डिपेंड करेगा कि आपकी पर्सनल ग्रिड क्या है, आपका मूलांक क्या है, भाग्यांक क्या है, कुआं नंबर क्या है, आपके पास कौन कौन से नंबर होगी, एनर्जी कहाँ कहाँ से आ रही है। ये एक अंग ज्योतिष की ग्रिड बनती है। उससे फिर आइडेंटिफाई किया जाता है लेवल 2 पे कि आपको अपने जीवन में क्या चाहिए, नमक चाहिए कि शक्कर चाहिए कि रोटी चाहिए कि पराठा चाहिए, क्या चाहिए। ठीक है। तो फिर हम उस तरह का मोबाइल नंबर आपको देते हैं। और फिर लेवल 3 आता है कि आप, ये कुंडली आपके लिए क्या बोल रही है। वो लेवल मैं आपको बता इसलिए रहा हूं क्योंकि मैं इन्हीं तीनों पे काम करता हूं। लेवल 1 मोबाइल एनालिसिस, 3 रिपोर्टें मेरे मुंह से अभी आपने किसी ने सुनी होगी, थोड़ी देर पहले मैं बोल रहा था। एक बनती है मोबाइल की, अलग बनती है अंग ज्योतिष की, अलग बनती है, और एस्ट्रोलॉजी यानी कि पंचांग उसमें आएगा, राशियां आएंगी उसमें, महादशा कौन सी चल रही है, उसके बाद कौन सी आने वाली है, कौन सा योग है, कौन सा करण है, कौन सी वो अलग है पूरा प्रोटोकॉल। ठीक है। तो इसमें लेवल 2 की बातें नहीं करेंगे इन 3 दिनों में, क्योंकि इतना टाइम नहीं है। अगर मैं सिर्फ मूलांक, भाग्यांक, कुआं नंबर बताऊंगा तो 2 से 3 दिन तो इसी में लग जाएगा। ओके। और बहन कोई सवाल? और मन में कोई सवाल आपके? थैंक यू सो मच सबसे पहले तो इतना दमदार सवाल पूछने के लिए।
मैं आपका दिल से करता हूं कि आप जैसे लोगों को सवाल पूछने आना चाहिए। आपके माध्यम से कई लोगों का भला हो जाता है। तो हम आगे कल परसों में एक क्लास करेंगे, उसके बाद होली के बाद करेंगे, मजा आएगा, ये बिलीव दिलाता हूँ। और मैं आज शाम को आपसे पर्सनल बात करूंगा, ठीक है? थैंक यू। कोई और सवाल आपके मन में तो नहीं है? जी नहीं। थैंक यू। अगला जया इन्फोटेक। अगर मेरी बात आवाज आ रही है इसके बाद? नमस्ते जी जी सर, नमस्कार, बताएं। नमस्ते नमस्ते, सॉरी फॉर सर। कुछ सर सवाल है मन में? हाँ सर, ये एक्चुअली मेरा ये CNDN 78 है। तो जो आप बोल रहे हैं ठीक रिसर्च का, वो तो इंटरेस्ट है ही थोड़ा, बट ये एक्चुअली जानना था कि इसमें और क्या क्या आएगा मोबाइल ये इनके न्यूमरोलॉजी में। मैंने अभी उस चीज का जवाब दिया कि मोबाइल अंग ज्योतिष में सिर्फ हम मोबाइल की बात करेंगे, सिर्फ मोबाइल की, क्योंकि वो एक बहुत बड़ा एडवांस कोर्स है। उसमें हम फिर जीरो से लेके टॉप तक पढ़ते हैं। मोबाइल एनालिसिस का कोर्स ही कम से कम 3 से 6 महीने का है, सिर्फ मोबाइल एनालिसिस का। अच्छा, एडवांस कोर्स। और अगर अंग ज्योतिष के कोर्स की बात करता हूं तो 3 से 6 महीने का अंग ज्योतिष का कोर्स है। और अगर ज्योतिष के कोर्स की बात करता हूं तो 3 से 6 महीने का वो कोर्स है। अपने पास सिर्फ 3 दिन है जी। तो 1.5 साल के कोर्स को हम 3 दिन में कैसे कर सकते हैं? हाँ नहीं, वही सर जानना था थोड़ा। आपको इस कोर्स को करने के बाद में ये पता चल जाएगा कि आप किसी भी नंबर को देख के ये बता सकते हो कि ये पॉजिटिव है कि न्यूट्रल है कि निगेटिव है। अच्छा, एक्चुअली क्या है, दीपक सर से अभी ये क्या कि एडवांस न्यूमरोलॉजी का कोर्स ये कंप्लीट हुआ है, और फिर आपका ये करना है, फिर बाद में ही ये इनका मोबाइल नंबर लेने का मैं सोच रहा हूँ, नया लेना है उसके तो लिए। आपको इस 3 दिन में आपको बेसिक पता चल जाएगा कि आपके या आपके घरों के नंबर पॉजिटिव है, न्यूट्रल है कि निगेटिव है। जी सर, बेसिक ये पता चल जाएगा। जी 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 जी। और आप तो 6 महीने का कोर्स तो पहले ही लमसम कर चुके हो, 3 से 6 महीने का अंग ज्योतिष का दीपक सर से, तो कोई टेंशन वाली बात ही नहीं है। तो बाकी जो सपोर्ट होगा हम लोग 3 दिन के साथ साथ करते चलेंगे। जी जरूर, धन्यवाद जी। आप हैं कहाँ से सर? ये सर अहमदाबाद, गुजरात। क्या बात है, आपका बहुत बहुत स्वागत है इस छोटे से परिवार में। आशा करते हैं हम और आप मिलके बहुत कुछ नया करेंगे। विकास सर श्री भाई नमस्ते। कैसे हैं आप? मैं बहुत बढ़िया, अच्छा लगा आपसे बात करके। मैं भी दीपक सर के थ्रू ही आया हूँ उनका क्लास से। तो मेरा एक सवाल था, जो जया जो इन्फोटेक के आप जवाब दे चुके हैं, ये बेसिकली है क्योंकि आप न्यूमरोलॉजी नहीं करते हुए मोबाइल नंबर एनालिसिस का बता रहे थे, तो आपने वही बता दिया कि आप एनालिसिस करके बताएंगे, नंबर सजेशन हमको खुद ही देखने हैं, शायद आप ऐसे ही बता रहे हैं। जी जी जी, मैं एक्चुअल में अभी 3 दिन में सर ये मैं करूंगा, क्योंकि ये कम से कम 3 से 6 महीने का कोर्स है एडवांस, सिर्फ मोबाइल न्यूमरोलॉजी, सिर्फ एडवांस की बात कर रहा हूँ। तो अभी 3 दिन में हम देखिए, हम में से कई लोग ऐसे हैं जिनके पास पैसा नहीं है, एक सवाल है। हम में से कई लोग ऐसे हैं जिनके पास वक्त नहीं है। तो हमारा इस कोर्स को कराने का बेसिक सा प्रोटोकॉल है कि 3 दिन में व्यक्ति बिना पैसा खर्चा करे ये चेक कर ले कि उसका मोबाइल न्यूट्रल है, पॉजिटिव है कि निगेटिव है। और अगर उसको नंबर ढूंढना है तो उसमें क्या होना चाहिए, क्या नहीं होना चाहिए, बेसिक, मतलब जो बेसिक है, यही तो बहुत बड़ी हेल्प हो जानी है। हाँ, क्योंकि दूसरा जी ऐसे बहुत से लोग हैं जिनके पास पैसा नहीं है। मैं उनसे 2-4-6 हजार रुपए कैसे मांग सकता हूँ? वो दायित्व नहीं बनता है हमारा दायित्व बनता है कि पहले उसकी मदद करो। भाई अगर आपके पास आप नहीं लंबा इलाज कर सकते हैं, लेकिन आप बुखार की एक गोली खरीद के दे सकते हैं, तो वही मदद बहुत बड़ी बात है। तो बेसिक की मदद है। अब आगे आपका क्या सवाल है? दूसरा सवाल नहीं था मेरा, एक एप्रिसिएशन कह सकते हैं रजत भाई, कि आपकी मेमोरी वाकई में अच्छी है, जिस प्रकार से आप लोगों को बोल रहे हैं कि आपसे बात हो चुकी हो, क्या आपकी मिस कॉल्स है, जो भी है, तो एक अच्छी चीज लगी। और दूसरा जो आपका विजन है, जैसे आपने दीपक सर के उसमें कहा था कि 50,000 शायद आप लोगों को ट्रेन करना चाहते हैं, तो ये भी बहुत अच्छी बात है, क्योंकि नॉर्मली
कहना चाहिए कि बिना कंसल्टेशन फीस के और बिना किसी निहित स्वार्थ के आप जो ट्रेनिंग दे रहे हैं वाकई में अच्छी चीज है। तो आई अप्रिशिएट और कोशिश करूंगा मैं कि शायद कुछ लोगों को आपके परिवार में और जोड़ पाऊं। तो थैंक यू सो मच। मेरी मेरा तरफ से एक्चुअल में विजन मेरा तो एक सोचना है, लेकिन होगा बिना मैया रानी की नहीं। हाँ हाँ बिल्कुल हो सकता है कि मैंने 51,000 सोचे हैं और वो 5 लाख करा दे। जी बिल्कुल। मैं जानता हूँ वो जिनकी गोद में मैं सर रख के सोता हूँ उनको बहुत कृपा निदान है, और जिस समय वो बरसाने पे आती हैं तो बहुत कुछ दे देती हैं, बिना मांगे दे देती हैं। तो ये इस परिवार के साथ में आज, क्योंकि आप पहली बार आज मेरे हम लोग आप आमने सामने आ रहे हैं, जी हम दोनों एक ही गुरु के शिष्य हैं, तो गुरु बंधु हम लोग कहीं ना कहीं होते हैं, और हम लोगों का दायित्व है एक दूसरे का सपोर्ट करना। और मेरा तो ये एक आदत है, इसमें से कई लोग ऐसे हैं जो मैं आंख बंद करके जिनके साथ हमेशा खड़ा रहता हूँ। तो भविष्य में मुझे भी ऐसा फील हो रहा है कि आपके साथ भी मैं आंख बंद करके और आप मेरे साथ आंख बंद करके खड़े होंगे, और हम लोगों को बहुत आगे जाना है। जरूर जरूर, मेरी तरफ से मतलब जितना सहयोग हो पाएगा मैं करूंगा, और आपका जितना सहयोग मैं ले पाऊंगा मैं आपसे एज अ गुरु भाई आपसे सहयोग मैं ले भी लूंगा। तो बिल्कुल ये अच्छी आपका बात है। हक है, आप सबका हक है, आप जी सबका हक है। बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद। और कोई किसी के मन में कोई सवाल? क्योंकि करीबन 2 बजने जा रहा है, मैं आज का सेशन फिर एंड करने के मूड में हूँ। बाकी लोग लंबे पे रिकॉर्डिंग हो जाएगी तो लोग कंफ्यूज होंगे। कोई नया व्यक्ति, अनीता जी, अनीता मिश्रा जी, अनीता गुप्ता जी, या कोई भी अन्य जो नया व्यक्ति है, देशराज जी, डॉक्टर दीपाली पाठक जी, जो अभी तक जिनसे बात नहीं हुई है और वो बात करना चाहें, मनीषा जी, कोई भी? चलिए, मुझे लगता है आज लोगों को इतनी ही मुझसे बात करनी थी, और मैया रानी अभी किसी को प्रेरित नहीं कर रहा है मुझसे बात करने के लिए। तो आप सभी का बहुत बहुत दिल से मैं धन्यवाद करता हूँ। जी मैं जी बोलूं? जी जी जी। बहुत लोगों से बात करने के बाद एक सवाल ये भी उठ के आता है कि लोगों का ये भी कहना होता है कि अगर हमें पता चले कि हमारा मोबाइल नंबर निगेटिव है, तो फिर हम यहाँ वहाँ बहुत जगह पे नंबर दिए हुए होते हैं, हम चेंज नहीं कर सकते, तो उन लोगों को क्या बोलना चाहिए? देखिए, एक सवाल है, बहुत छोटा सा जवाब है। एक बहुत खतरनाक बीमारी है कैंसर। आप कहोगे कि भैया भाई कैसे कैसे उदाहरण उठा लेता है, ठीक है। कैंसर एक बीमारी है और उसकी कई स्टेज है, लेवल 1, लेवल 2, लेवल 3, लेवल 4, कई स्टेज है, ठीक है। डॉक्टर और ब्रह्मांड ये कहता है कि कैंसर की प्राइमरी स्टेज पे ही लोग को पता चल जाए तो बच जाते हैं वो लोग, ठीक है। अब जिसकी किस्मत में नहीं है तो उनको, कई लोगों को तो चौथी स्टेज में पता चलता है। पता चलता है कि बस आपके पास 2 महीने बचे हैं, आप निपटने वाले हो, 2 महीने में जितने चीजें निपटानी निपटा लो, 2-3 महीने में निपट जाओगे, ठीक है। तो बात नंबर 1, ये जस्ट लाइक कैंसर है मोबाइल, क्योंकि मैंने आज आपको फ्रीक्वेंसी बताई। अब अगर आपको लेवल 1 पे पता चल जाएगा, मान लीजिए आपके पास नक्षत्र, मैंने ऐसी कई ग्रेड देखी हैं जिनके पास सारे योग बहुत अच्छे हैं, लेकिन सिर्फ एक मोबाइल नंबर निगेटिव होने से उनकी सफलता नहीं मिल रही है, उनके घर में बीमारियां हैं, उनके घर में तलाक हो गया है, उनके घर में बहुत सारी समस्याएं हैं। तो अगर आप प्राइमरी स्टेज पे ये पता कर लेते हो तो आपको उसका इलाज ढूंढने लगोगे। आप, आपके मन में एक सवाल पैदा आ गया कि यार डॉक्टर ने बताया यार प्राइमरी स्टेज है, ये तो बेकार डॉक्टर लग रहा है, चलो इंटरनेट पे दूसरा डॉक्टर ढूंढते हैं, चलो एक आयुर्वेदिक ढूंढते हैं। आप ढूंढोगे। इस ट्रेनिंग का मुख्य उद्देश्य है कि लोगों को सच का पता चले, जो लोग सुनना नहीं चाहते, ठीक है ना, पहली बात। दूसरी बात, एक और आप इसी बात में एक एग्जाम्पल और जोड़ूंगा। मानव शरीर में मनुष्य को उसके शरीर के अंग बहुत प्यारे होते हैं, हाथ, पैर, आंखें, मुंह, पूरा शरीर, ठीक है। लेकिन ऐसी भी कई स्थितियां आती हैं कि मजबूरी में उसको अपने हाथ पैर कटाने पड़ते हैं। क्यों कटा देते हैं? ना कटाएं तो वो शरीर का अंग ज्यादा महत्वपूर्ण है कि वो मोबाइल नंबर महत्वपूर्ण है?
इस बात को गंभीरता से समझे। जरूरत पड़ने पे इंसान उस क्या कहते हैं शरीर के उस अंग को कटाता है क्योंकि उसको जिंदा रहना है, उसको इस जिंदगी का सुख भोगना है। ठीक है, ये तो एक मोबाइल नंबर है। जिस दिन उसको ये एहसास हो गया ना कि इसी मोबाइल नंबर के कारण उसकी समस्याएं हैं, उस दिन उस चुटकी बजाते ही उस नंबर को निकाल के बाहर कर देगा। दिक्कत तब तक है जब तक उसको ये समझ में नहीं आएगा कि इस मोबाइल नंबर से ही दिक्कत हो रही है। नमस्ते सर। यहाँ तक है। मैं बेसिक अटेंड किया, आपने जो भी सजेशन दे रहे थे उसी नंबर देख के मैं चेंज करना बोल के मैं नंबर चेंज कर दिया, क्योंकि मेरा हेल्थ इशू है, बहुत हेल्थ इशू है। वो नंबर दिखा मेरे को, आपने जो दूसरे लोगों को प्रिडिक्शन कर रहे थे उसमें थोड़ा मैं जान के अब नंबर नहीं बोलना ये चाहता। समझदार लोग हैं जो कैंसर के प्राइमरी स्टेज में ही दवा खा के काम कर लेंगे, और कुछ लोग ऐसे भी साणे होते हैं जो कहते हैं जब तक चौथी स्टेज नहीं आएगी तब तक हम कीमो नहीं लेंगे, तब तक मजा नहीं आएगा। तो ये तो किस्मत है। रवि सर ने अगर तत्काल अपने घर के 6 नंबर बदले हैं तो कुछ तो बात होगी। सबका हेल्थ इशू है सर। ठीक है, तो ये किस्मत है, उनके कर्म है। जो मेरी बातें सुन के यहाँ चले आएंगे और कुछ लोग होंगे यहाँ आके भी लॉग आउट हो जाएंगे, ये आप और हम नहीं बदल सकते। हमारा काम क्या है? हमारा घर का कोई भी अभी मेरा बेटा के छोड़ के दूसरा का मैं किसी का भी सर से प्रिडिक्शन नहीं लिया था, फिर भी मैं सबका चेंज कर दिया। सबका कर दिया। एक दिन में 6 नंबर बदले हैं रवि सर ने, एक दिन में। तो ये बड़ी बात है। देखो ये समझदार लोग हैं। अरे आपको मालूम है सड़क में गड्ढे हैं, क्यों जाओगे सड़क पे? मत जाओ। नहीं नहीं, हम जब तक गड्ढे में गिरेंगे नहीं तब तक हम मानेंगे नहीं। तो भैया जाओ, हमारा कई काम लोग तो ऐसे हैं गड्ढे में गिरे हुए हैं फिर भी मानने को तैयार नहीं है। 50 ये कर्म कारण है। होते हैं कि क्यों बदले, देखिए, कैसे हमारा बदलेंगे, हमारा कहाँ पे कर्म दिया है। बहन अर्चना बहन है उनको बताना, उनका सुनना ना सुनना। आपने जैसे ही उनको बताया तो आपका कर्म जुड़ गया, आपने अपना पुण्य कर लिया। अब उनका कर्म होगा, मानेंगी कि नहीं मानेंगी ये उनका कर्म है। ठीक है, आप जैसे एक उदाहरण हम देते हैं, हमारे जो ऋषि मुनि हैं, जो हमारे संस्कार हैं, वो ये बोलते हैं कि ये अच्छे अच्छे काम करो, मंदिर जाओ, ऐसा करो वैसा करो, ऐसा यहाँ दान करो, यहाँ पुण्य करो। हर व्यक्ति क्या करता है? क्यों नहीं करता है? कहते तो सारे अच्छे लोग हैं कि जाओ रोज मंदिर चले जाया करो, जाके गरीबों को दान कर दिया करो, गाय को रोटी खिला दिया करो। क्यों नहीं करते हैं? इसमें क्या दिक्कत है? तो ये मनुष्य जात है, कलयुग में बैठा हुआ है। जब तक उसके कर्म नहीं आएंगे, जब ऊपर वाला लिख के बैठा है कि इसको रगड़ना है और हम कोशिश कर रहे हैं कि वो रगड़ने से बच जाए, तो कौन जीतेगा? जीतेगा तो ऊपर ही वाला ना। तो हमारा कर्म इतना था कि हमने उसको बता दिया, हमने अपना कर्म कर दिया। अब उसका कर्म क्या है ये निर्णय ऊपर वाला करेगा। आपने अगर 10 लोगों को, 15 लोगों को, 50 लोगों को, 108 लोगों को बता दिया है तो आपने अपना दायित्व को निभा दिया। अब उसमें से एक लोग भी अगर बदल गया तो वो ही तो एक पुण्य चाहिए था। हाँ, समझ रहे हैं ना मैं क्या कहना चाहता हूँ? मैं अगर 51,000 की सोच के अगर ट्रेनिंग करने जा रहा हूँ, मुझे लगता है कि 51,000 इतनी आसानी से मिल जाएंगे। ये कलयुग है, कलयुग नहीं जाएगा कि 51,000 लोगों के साथ भला हो। यही तो लड़ाई है हमारी और उसकी। और एक बात है, जैसे कि किसी के घर में एक ही व्यक्ति जो होता है, मेन पर्सन होता है घर का, उसी के नाम पे 4, 5, 6 मोबाइल नंबर होते हैं। यही तो उसका खतरनाक है। क्या इम्पैक्ट आएगा? यही तो खतरनाक है। एक इंसान अपने नाम पे 5, 5, 6 नंबर लिए रहता है। संग्राम भाई है, ज्यादातर नंबर इन्हीं के नाम पे हैं। घर के सारे व्यक्तियों के जो नंबर है वो उसी व्यक्ति के नाम पे होते हैं। यही तो खतरनाक है। वो उसकी एनर्जी उसको भी मिलेगी जिसके पास नंबर है। भाई घर का मेन इंसान अपने नंबर निकाले पड़े, सारे निगेटिव नंबर हैं। 2 नंबर का टोटल, 4 नंबर का टोटल, 8 नंबर का टोटल, 7 नंबर का टोटल, रगड़ जाएगा इंसान।
फिर वही घर वाले घर ही आएंगे कि हमारे तो फलाने जो हैं वो पैदा तो कर दिया और अपने दायित्व निभा नहीं पा रहे हैं। ठीक है, तो ये हम आपको बेसिक प्रोटोकॉल बता रहे हैं। भला सिर्फ उसी का होगा जो, अच्छा ये रवि सर हैं, रवि सर जो हमारे हैं, इन्होंने एक साथ 6 नंबर क्यों बदले? इनकी बेटी हो सकता है मानती ना हो, इनकी हो सकता है पत्नी मानती ना हो, फिर क्यों बदले? क्योंकि ये समझदार है। इन्होंने इतने दिनों में इनको पता चल गया कि ये गलती मत करना, घर में अगर कोबरा सांप घुस गया है तो उसको निकालोगे नहीं तब तक चैन नहीं मिलेगा। और कुछ लोग कह रहे हैं भैया हम तो सांपों की बस्ती में रहते हैं, तो भैया रहो, कौन मना कर रहे हैं ना रहो। हमारा काम है कि तुम्हें बताएं कि सांपों की बस्ती से हटो, अच्छी जगह रहो जाके। तुम कह रहे हो नहीं नहीं हम तो कीचड़ ही में पड़े रहेंगे, हम तो गंदा ही खाएंगे, तो वो तो तुम्हारी फितरत है, तो इसमें हम कुछ नहीं कर सकते। हाँ, हमारा का दायित्व तो है कि हम तुम्हें बताएं कि भैया ये कीचड़ है, ये गंदगी है, अच्छी जगह रहो, अच्छी जगह खाओ। हमने अपना कर्तव्य किया, अपना कर्म किया, हम सबको कर्म करना है। हमारे ग्रुप में 200-250 लोग जुड़े हुए हैं, आए तो 60-70 लोग थे। बहुत से लोग उसमें जुड़ते हैं और लेफ्ट मार देते हैं। तो पता है मैं क्या करता हूं, आपको मैं बता रहा हूं, कहना नहीं चाहिए। मैं उनको एक प्यारा सा मैसेज लिखता हूं और उसमें लास्ट में लिखा होता है बाकी ईश्वर की और आपकी मर्जी। तो इसलिए लिखता हूं, मैंने अपना दायित्व निभा दिया, बाकी तुम जानो और तुम्हारी किस्मत जाने और ऊपर वाला जाने। ठीक है, और कोई सवाल? कोई सवाल किसी का? पेन, हम जाके हर व्यक्ति को जबरदस्ती खाना नहीं खिला सकते हैं। आप रोटी बना लोगे, खाना बना लोगे, तो कौड़ा तोड़ लोगे, मुंह तक ले जाओगे, वो थूक देगा। हम सिर्फ इतना कर सकते हैं, हम खाना बनाए, थाली में परस के उसको रख दें, उसकी किस्मत में होगा खाना तो वो खा लेगा, नहीं किस्मत में होगा छोड़ के चला जाएगा। जिसकी किस्मत में होगा वो आके खा जाएगा आके। हम लोग वेद पुराण की बात करते हैं, तो ये भी तो वेद पुराण है जो हम लोग बात कर रहे हैं। कई ऐसी घटनाएं, ऐसी कहानियां हैं, हम तो कहानी सुनाने में एक्सपर्ट हैं, आप तो जानती हो, मैया रानी के आशीर्वाद से। तो ये मंच नहीं कहानी सुनाने का, वरना एक और कहानी सुना देता। ठीक है, तो ये बेसिक सेशन खाली गया बिना कहानी के। कोई बात नहीं, वो अभी कुछ चीजें अभी कर नहीं सकते हैं। लोगों को लगता है पता नहीं क्या फर्जी बातें कर रहे हैं, कहानी सुना रहे हैं बैठ के, टाइम बर्बाद कर रहे हैं। ठीक है, तो वो कहानियां फिर वो 15 लोगों के साथ होंगी जो मेरे उस लेवल पे जाएंगे। वो फिर वो सिलेक्टेड लोग होंगे, जैसे नेपाल अनिल भाई हो गए, आप कई लोग, कृष्णा, जो सिलेक्टेड लोग हैं। फिर ज्यादा लोगों के साथ किचकिच नहीं है, उनके साथ फिर ऐसा नहीं है टाइम बर्बाद हो रहा है। ठीक है, कोई और सवाल? सर कृष्णा सर, कोई सवाल या मीटिंग एंड करें? सवाल कुछ है? अगर तो मैं तो तंग करता ही आपको। आवाज आपकी ब्रेक होती है। आवाज है? हाँ, क्या कह रहे हैं सर? मैं बोल रहा हूँ कि इंग्लैंड से सवाल है ना, बोलता है अगर सवाल आए तो मैं आपको तंग करूंगा। वैसे आवाज आपकी ब्रेक हो रही है। कृष्णा सर भी 3 नंबर निकालो ले। नेटवर्क इशू है। आज 2 नंबर लिखते थे रात में ब्लू पेन से। अब सर कहेंगे कि डॉक्टर को ही इलाज बता रहा है। कोई बात नहीं सर, थैंक यू सो मच आप सभी का। और किसी का अगर सवाल ना हो तो मैं एंड करूं, सेशन एंड करूं। ठीक है, किसी का कोई सवाल तो नहीं है? किसी का कोई सवाल? चलिए, थैंक यू सो मच सभी लोगों का दिल से आभार। और 1 मिनट के लिए मैया का ध्यान करते हुए इस सेशन को एंड करेंगे। जगत माता माँ लक्ष्मी, जगत पिता विष्णु भगवान, देवोदेव महादेव, आज के इस सेशन के लिए मैं दिल से धन्यवाद देता हूँ। मैया इन सभी को सद्बुद्धि दो, मेरा हाथ पकड़ के मुझे आगे ले जाओ और हम सबको जीरो से हीरो बनाओ। इसी दुआ के साथ आज की इस बात को खत्म करने से पहले आप सबसे एक निवेदन, अभी मैं
ग्रुप में एक फॉर्म डाल दूंगा, उस फॉर्म में 3 बातें हैं। फॉर्म वो लोग भरें जो भविष्य में 3 दिन आ सकते हैं, ट्रेनिंग ले सकते हैं। ठीक है, थैंक यू सो मच। आशा करता हूं आज का सेशन आपको पसंद आया होगा। उम्मीद करता हूं माँ लक्ष्मी हमारी दशा और दिशा बहुत जल्दी बदलेंगी। इसी उम्मीद के साथ मैं श्रीम रजत आज आपसे विदा लेता हूं। दिल से धन्यवाद। थैंक यू भाई थैंक यू श्रीम भाई। थैंक यू धन्यवाद, थैंक यू धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू भाई।